A very good morning, everyone. So guys, Good morning. Good morning. कॉफी दो भाई इनको किसी को. Good morning. Good morning. I love that. वो रेडियो मिर्ची में कौन थे वो अभी? Good morning मुंबई टाइम्स. Miss Radhia. That's so nice to see y'all. Hi Miss Nisha. There How are you you? are. I am great. इनको बिना साड़ी के मैं अज्यूम ही नहीं कर सकती है ट्रेडिशनल वेयर के और उनकी बिंदी के. वेयर इज योर बिंदी गॉन? अरे घर में अगर पहनने लगे ना तो फिर आने जाने वाले सोचेंगे इनको क्या हुआ. Looking different, no? Without that. Yeah, so इनका वो रेखा स्टाइल है. She carries herself into that complete रेखा style, you know, Dressing. and yeah, signature style ऐसा बना के कुछ रखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीबडी हैज वन पर्सनालिटी, है ना. But तो that आपके दो है looks फिर? very nice on you. No? The Yeah, it does. sari She and carries that it so bindi. well. Yes. और इनका देखने के बाद मेरे को भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का थोड़ा शौक होने लगा है अभी. बहुत लोग हुए इन्फ्लुएंस. हो जाओ आयशा. इट लुक्स रियली नाइस. इट एक्चुअली यू जस्ट हैव टू कैरी इट. इट लुक्स रियली गुड, यू नो. Totally, टेक्निक होता है ना पूरा लुक. हाँ, अब मेरे को नहीं मिला ना आज, तो मैंने प्लास्टिक का बैग लिया है. Anyway, स्टार्ट नहीं हुआ है ना. आई जस्ट मेक अ कॉल. हाँ, ये स्टार्ट हो गया. तुम्हारी वेट कर रही थी मैं, तो चली गई हमारी निशा. बट यस, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग Morning आउट to टाइम. all. Yeah, Shakuntala auntie ji, Zindabad. There you are. We've been talking about you. अनम्यूट किया मैंने. म्यूट था पहले मेरा. अच्छा जी. अच्छा, तभी आप सुन नहीं पा रहे थे आपको हम. हाँ, आवाज नहीं मुझे आवाज आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी. हाँ जी. Good अच्छा morning अच्छा to अच्छा. everybody. Good morning, good morning. And yes, so just for on record, we've been talking such nice stuff before this video, which we missed recording, but I'm sure the girls will make an effort to say that again. You girls have got such amazing charm, and thank you so much for being here. And yes, मैं क्या बताऊँ, I was waiting for this session since a while, and it's 2 हफ्ते हो गए हैं. 2 हफ्ते से हम पोस्टपोन करते ही आ रहे हैं. Finally the day is here. We have that amazing charismatic lady right in front of us, Miss Amita ji. What a talented person she is. Talent में भरा पड़ा हुआ है. उन्होंने अपने वो फैमिली ट्री में भी डाल दिए ये टैलेंट. उनके बच्चे भी वो टैलेंट लेके चल रहे हैं आगे. And she is sitting right there. The lady wearing black dress है वो, कुर्ती है क्या पहले. हाँ, तुम म्यूट होके बात करो. बड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है मेरे को तुम्हारा आवाज. आज फॉर अ चेंज ड्रेस है, देख लो. फिर आ रही हूँ मैं रेगुलर गंजी बनियान टी शर्ट्स में. Okay, so that's तुम वैसे भी अच्छी लगती हो किसी में भी. तो yes, this is about a retired teacher who has restarted her career. एक पॉइंट होता है, हम लोग सारे सोचते हैं यार अभी हो गया 60 के बाद मेरे को कितना पेंशन आएगा, मैं कितना खाऊंगी और मेरे को कितना बचाना है, क्या करना है. ये इस पे हम लोग जाते हैं रिटायरमेंट वाले पे. आज मैं कौन से पार्क जाने वाली हूँ, मेरे को आज कौन से दोस्त बनाने नेबरहुड में. व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस वाला कि मेरा लाइफ खत्म हो गया, अभी मैं बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, दिस इज द टाइम देयर इज अ वुमन हु वांट्स टू ब्रेक ऑल दिस स्टीरियोटाइप्स. एंड वो खड़ी हो जाती है कि नहीं, मेरे को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, ना मेरे को रुकना है. अभी तो बाकी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त करके. दिस इज व्हाट अमिता जी इज बीन टेलिंग अस अबाउट. एंड यस, अब आज ये पूरा सेशन उनके लिए डेडिकेटेड है. आई एम श्योर ये बहुत बहुत मजेदार जाएगा. एंड कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज and a standing ovation to this amazing Wonder Woman? Can we? I really want everybody to do that. You know, a token of appreciation for that bold step which she has taken. जहाँ पे आई डोंट थिंक इवन मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कभी कि मैं और बख्श लिटरली सोच रहे थे कि हम लोग रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं. इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी हमने. अब मैं बोलने वाली हूँ रिटायरमेंट प्लान क्या भाड़ में, हम क्या करेंगे उसके बाद में, 60 के बाद हमें क्या करना है, ये सोचने वाले हैं हम लोग. एंड थैंक यू कि हमारे दिमाग में आपने ये थॉट डाला भी. So thank you from the bottom of the heart. Thank you from all our admins, and a warm welcome to you. So here we go. We're going to share the screen right away. थोड़ा सा आपको मिस अनीता की जर्नी से हिंदी इतनी मेरी सड़ियल है अल्लाह. मिस अनीता अमिता जी के जर्नी की तरफ लेके जाती हूँ मैं. There you go. I'm sorry. Oh shoot. Did you see that? आयशा ने स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह. सब दिख गए आपको मेरे मीटिंग्स? Okay, so here we go. It's Miss Amita Chauhan here. So there we go.
So Mrs. Amita Chauhan is a retired teacher come aspiring entrepreneur. She began her teaching journey at the age of 33. Due to her Hindi medium schooling, she faced many challenges during teaching tenure with reputed English medium schools. She was born in Kanpur, UP, India on 30th January 1964. Due to lack of girls' schools in small towns of India, she could attend school only till 8th standard. And we have our admin also from Kanpur, Miss Richa. So she also belongs to this beautiful place. However, Mrs. Amita's zest for learning did not restrict her from completing higher education. She has MA in sociology along with Master of Education to her credits. That's outstanding. अमिता चौहान का चल रहा है, अमिता चौहान का जूम चल रहा है. Yes. So, yes, Miss Ali. Yeah. No, Richa, Yeah. sorry. Yeah. Okay. Thank you, Ms. Aisha. Mrs. Amita Chauhan received the Best Teacher Award in 2014, Kota, Rajasthan, for her innovative and creative style of teaching. After the family moved to Gujarat, she gave up her teaching career. At the age of 58, with the guidance and encouragement of her daughter, she ventured into her own business of castings. Mrs. Amita is a yoga teacher. She has imparted free yoga sessions to school children and at community park societies. We saw Wow. so many pictures of yours. Seriously, such beautiful asanas. It was actually, I can't do it myself, and you did it like amazing. Seriously. Absolutely. Yes, Miss. Yes, thank you. I'll continue. Her hobbies include painting, hand embroidery, stitching, cooking, and creative arts. Mrs. Amita keeps herself constructively occupied with gardening, home decoration, interior design, technology-related learning, and helping others. She's a believer of women empowerment. She feels if given an opportunity, women can surpass the male counterparts in many areas. Mrs. Amita's own words, age is just a number. There is no age limit for learning and giving back to the society. Yes, Ms. Aisha. That's amazing. Age is just a number. ये तो मैंने इतना रट्टा मार के रख लिया अभी. Aisha, I think we missed one slide. Yeah. आयशा भाग गई. पीछे लाए आयशा. Yeah, को. this this one. one. Yeah, Yes. yeah. I'm sorry Okay, about yeah. that. My humble No, apologies. I'm really, I think everybody is very excited to know Yes. more about Mrs. Amita Chauhan. Absolutely. So you proceed with her. She is a proud mother of two well-educated children. Her son is a London-based engineer, whereas daughter is Dubai-based prosthodontist and owner of casting company Keepsake. Mrs. Amita's main interest as a teacher was felicitating children of determination. This really pulls my heart because I am also too much into those children. She has taught children from primary to senior secondary levels. Her work has been appreciated by schools as well as parents. I'm sure. इतना कुछ करे हैं इन्होंने लाइफ में, yet she is so mashallah. humble and इतनी देखो अभी टैलेंट अभी आके आपको पता चलने वाला है कि क्या क्या है टैलेंट इनमें. But I'm really sorry for missing this out, as I think I'm very excited to have Mrs. Amita here, and I'll just show you a few glimpses जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ है. Guess who is this here? ये कौन है? That's our favorite Supriya, जो अपनी मम्मी को भी इतना सपोर्ट कर रही है. I think they are equally lucky to have each other because mamas usually empower, I guess, या फिर motivates daughters. यहाँ पे एक बेटी भी अपनी माँ को सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रही है. So it's amazing. Yeah. There you go. So Supriya is setting a very good example for all of us. Few more glimpses. So Mrs. Amita here with the senior secondary teachers and the students. And there you are. Can you see that? मेरे को नहीं आता ये वाला पोज. मेरे तो कमर अकड़ गई थी उस दिन. Hi, look at that. With ease. Few more glimpses. And that's her artwork. Wow. Amazing. And that's the
casting she has done. Awesome. और ये देखो, I really wish this doesn't stop. Look at that. And that too in the field of education. उन्होंने इतने सारे किए हैं. एक ये जो सेक्टर है मेरे दिल के बहुत करीब है. और जब इन्होंने बताया she's an educator, that was it. My heart literally goes with her. So let's all welcome Mrs. Amita ji यहाँ पे. Can we have a huge round of applause for this amazing gem of a person? So Mrs. Thank Amita, too good. क्या बताऊं मैं आपके लिए, इतने सारे तारीफें हैं. I'm running short of word. Excited हूँ. एक पीपीटी का एक स्लाइड भी छोड़ दिया आपके लिए, वापस पीछे आ गई, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट है अंदर. एंड आई एम जस्ट वांटिंग टू हियर फ्रॉम यू. आप यस प्लीज टेक अस ऑन योर जर्नी. थैंक यू सो मच आयशा जी, आपने बहुत सारी तारीफ कर दी. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का वी होममेड टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू. बहुत ही आपका जो इतना प्यार था और ये मुझे वो खींच तक यहाँ तक ले आया. और मैं कुछ अंशों में बिगनिंग में आपको बताऊं कैसा था, फिर आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं जी. तो जीवन में आशा जी, अगर आपको भीड़ से बाहर निकलना है, आपको अपनी एक पहचान बनानी है, तो सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंफर्ट जोन में भी रहें और आपके कुछ आप हासिल भी कर पाए. तो जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा. कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और शुरू हो जाइए. बस और कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपना आत्मविश्वास आपके साथ होता है जो आपको आगे तक लेके जाता है. आपको निर्धारित करना है कि करना क्या है. और मेरे फादर के बारे में अगर मैं बताऊं, जो भी है मेरे पास आज सब कुछ, मुझे उन्होंने कोई परियों की कहानी सुनाकर नहीं पाला. परियों की कहानी सुनाकर नहीं पाला, लेकिन परियों की तरह पाला है उन्होंने. और उस टाइम 1964 दैट टाइम, वहाँ उस टाइम में स्त्री शिक्षा को इतना ज्यादा नहीं प्रोत्साहन दिया जाता था. लेकिन मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया और वो PWD में इंजीनियर थे, अभी रिटायर्ड हैं और नाउ ही 83. तो लखनऊ में रहते हैं वो. और फादर का मुझे बहुत सपोर्ट मिला और इसी वजह से मैंने पूरा एजुकेशन किया. जहाँ जहाँ भी जाते उनका काम ऐसा था और हेडक्वार्टर्स ऐसी जगह होते थे कि स्मॉल टाउन्स में होते थे. और छोटी थी तब तक 8th स्टैंडर्ड तक तो स्कूल गई और आगे जहाँ पापा का चिरगांव और मोट और डिस्ट्रिक्ट झांसी बुंदेलखंड में हुआ, वहाँ पर बहुत छोटे टाउन्स थे. तब तक वहाँ पर गर्ल्स के एजुकेशन के लिए कुछ नहीं था. लेकिन मेरी इतनी ज्यादा पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा थी कि वो किसी तरीके से उन्होंने ही ये आइडिया निकाला कि ऐसा है, प्राइवेट कर सकते हैं, फॉर्म यहाँ से भर लेंगे और बस एग्जाम में दिलवा दो. ठीक है, मैं एग्री हो गई कि ठीक है चलो ऐसे ही सीखे. ऐसे मैंने 10th किया. 10th तो मैंने किसी तरीके से कर लिया, बट 12th में आई तो वो नोट्स बनाने और ये सब करना वो सब मुझे नहीं आता था. तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, कुछ तो मुझे गाइड मिल जाए जो शॉर्ट में नोट्स वगैरह हमको बनवा दे और कुछ हेल्प कर दे. तो फादर ने एक टीचर की अरेंजमेंट किया. वो जो 1 आवर के लिए आते थे और वो मुझे बहुत टिप्स दे दिए. ऐसे मैंने एंटर किया, BA किया, MA किया. इसी बीच में मेरे ग्रैंडफादर बीच में आते थे साल में 1-2 बार हमारे पास, और वो हमेशा एक टिप्स दे के पापा को जाते थे कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, ज्यादा पढ़ा दोगे तो लड़का नहीं मिलेगा और शादी नहीं हो पाएगी. और 2-4 वो एड्रेस साथ में ही लेके आते थे और पापा को देके भी जाते थे कि जाओ. और पापा उनकी बात मानने के लिए वो घरों में जाते थे और देखे के आते थे. बट उनको कुछ मिला नहीं ठीक से किसी तरीके का कि कहाँ कैसे क्या करना है. अच्छे रिश्ते नहीं आए या जो भी उनको नहीं अच्छा लगा. उसी टाइम धीरे धीरे मैं पढ़ती गई. 8th के बाद तो सब प्राइवेट ही किया, 10th 12th BA MA. और इसी बीच में धीरे धीरे मैं MA कर लिया मैंने. और पापा का लड़का खोजो अभियान और मेरा एजुकेशन, क्योंकि ये दोनों भी साथ साथ में शुरू हुई. पापा का खोजो अभियान कंप्लीट हो गया. उन्होंने 12th में जैसे ही मैंने
अप्रैल में मैंने एग्जाम दे करके वापस आई और जून 85 में मेरी मैरिज। मैं लौट के आई तो सबसे पहले पापा ने मुझे यही बताया कि आज एक देखा है घर और अच्छा है सब कुछ, एक बार देखते हैं नहीं तो। और वो इत्तेफाक से वही फाइनल हो गया शादी हुई 85 में। और मेरी शुरू से ही इच्छा थी कुछ करने की। अब जब एजुकेशन पूरा हुआ तो फिर मेरा मन हुआ कि कुछ करूं। इस तरीके से फिर जब मैरिज के बाद 86 में नेक्स्ट ईयर ही फिर हमारी सुप्पू को मैंने जन्म दिया। 1 साल बाद अब जब बेटी बड़ी हुई, मेरी अंदर से बहुत उत्सुकता थी कि बेटी ही हो, क्योंकि मैं उसको मन में वो सजाती संवारती रहती थी, ऐसे सजाऊंगी, ऐसे पहनाऊंगी, ऐसा। फिर जब बेटी को देखा तो मैं बहुत खुश थी। हालांकि उस टाइम में बेटियों का होना इतना गौरवान्वित नहीं महसूस किया जाता था, या यूं कहिए कि लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे, मिठाइयाँ नहीं बांटते थे। बेटे होने पर मिठाइयाँ जरूर बांटते थे, बेटी होने पर नहीं ऐसा होता था। बट मैं बहुत खुश थी, मेरी विश पूरी हुई, मैं बेटी ही चाहती थी। और मैंने पूरी उस टाइम से मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी सुप्रिया को बनाने में। और उस टाइम मेरी एक मैं मैथी सर की बुक की कुछ चंद पंक्तियों से बहुत प्रभावित रहती थी कि एक नहीं दो दो मात्राएं भारी, नर से भारी नारी। तो मेरे अंदर वो अंदर रहता था कि मैं अगर चाहूँ तो कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। और वो चाह ही मुझे आज यहाँ तक लाई। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैंने ही कर लिया, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा। जब मैं फादर के घर थी तब मेरे फादर का सपोर्ट रहा। और मेरी माँ बड़ी क्रिएटिव थी, बहुत ही क्रिएटिव थी, हर काम को बड़ी अच्छी प्रकार से कर लेती थी। स्टिचिंग हो, निटिंग हो, कुकिंग हो, एक्सेट्रा जो भी वो काम करती थी। उस टाइम की वो 5th क्लास की पास थी, तो काफी कुछ उनको नॉलेज थी। तो वही शायद हुनर मेरे अंदर आया। और फादर भी मेरे इंजीनियर थे, और स्केच वगैरह, ड्राइंग वगैरह हमारे फादर भी बहुत अच्छा करते थे। इवन इस एज में भी उनके हाथ नहीं होते, अगर कुछ स्केचिंग दे दें तो वो वैसे ही डाल देते हैं। तो धीरे धीरे मेरी सब चीजें जीन्स शायद उसमें आई, और वो शायद आगे तक गई सुप्पू में और हमारा बच्चों में। तो इस तरीके से मैंने शादी हुई, शादी के बाद बेटी हुई, फिर बच्चों को बड़ा करने में लग गई। और जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए, 3rd 4th में आ गए, और हमारे हस्बैंड का ट्रांसफर फिर गुजरात के लिए हो गया। नया शहर था। अब मैं तलाश थी मुझे कि कहीं मैं कुछ कुछ करूं, कुछ शुरू करूं। तभी एक टीचर से मेरी जान पहचान हुई और उनसे बात की हुई कि क्या करते हो। मैंने कहा करना तो ऐसा मैं भी कुछ चाहती हूँ, बट कुछ बोले आ जाओ मेरे साथ, बात करवा देंगे। छोटा ही स्कूल था, टाइमिंग्स बहुत कम थे, 11:45 टू 7:45 टू 11:45 ऐसा कुछ टाइम थे। तो फिर हमने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं। तो पहले तो हस्बैंड इसके लिए रेडी नहीं हुए। और मैं यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि जब मैंने ये बात रखी थी उस टाइम वो हमारे पास ही थी। तो उन्होंने, फादर इन लॉ ने और हस्बैंड ने खाना खाते समय दोनों ने बोला नहीं 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 नहीं, जॉब की तो कोई वो नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ वो नहीं दिखाया। लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल्स रखे कि देखो उसकी बहू भी तो करती है, उसकी बेटी भी तो करती है, ये भी करती है, तुझे करना है तो तू कर। फिर मुझे एक अंदर से ये जगह कि चलो कोई तो है मेरे सपोर्ट में। जब मदर इन लॉ का सपोर्ट था, फिर धीरे धीरे फादर, हमारे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि देखो, हस्बैंड को खाली एक ही प्रॉब्लम थी कि कहीं बच्चे नेग्लेक्ट ना हो, मेरे बाहर जाने से कहीं बच्चों को नहीं, बस उतना ही उनको प्रॉब्लम था और कुछ भी नहीं। तो मैंने उनको बताया कि आप और बच्चे जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी, और वो आएंगे उसके पहले मैं आ जाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई टीचिंग की। और मेरी हिम्मत भी देखिए कि मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैंने स्कूल का मुंह देखा है, उसके बाद मैंने स्कूल नहीं गई थी। और जब मैं क्लास टीचर हुई तो स्टार्टिंग जब की तो 3rd स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी, और वो छोटा स्कूल था। तो वहाँ हमारे मुझे सारे सब्जेक्ट लेने होते थे, इंग्लिश, हिंदी, मोरल साइंस एंड समथिंग, मैथ, साइंस, एसएसटी, एवरीथिंग। और मैंने वो चैलेंज ले लिया। इतना आसान तो नहीं था। तब मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की। प्रॉब्लम आती थी लेसन प्लान बनाने के लिए, प्रॉब्लम आई रिपोर्ट कार्ड लिखने के लिए, उनके रिमार्क्स लिखने के लिए,
और लेसन प्लान जब बनाती थी तो पहले मैं उनको इतना टाइम नहीं होता था, प्रोजेक्ट का टाइम था और उनको बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो हमें टाइम दे पाए। तो मैं पहले बैठ के हिंदी में नोट्स बनाती थी और कि ये हमको लिखना है, इतना मुझे पढ़ाना है, ऐसा ऐसा करके एग्जैक्टली। तब फिर जब रात में हस्बैंड आते तो मैं बोलती थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर दीजिए प्लीज। तो वो एक दिन निकाल के, वीकली लेसन प्लान होते थे पहले, तो हम कुछ एक दिन प्लान करते थे सैटरडे संडे में और बनाते थे। तो इसमें हमारे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। और उनके बिना तो शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँ। उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो दो कि मेरी कामयाबी का राज हो तुम, मेरी कामयाबी का राज हो तुम, मेरी जुबान से निकलने वाली बात हो तुम, जो कभी ना भूल सके ऐसी रात हो तुम, मुझे जिंदा रखने वाली हर सांस हो तुम। तो जो भी है आज भी मैं कर रही हूँ और मैं उनके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर वो स्ट्रिक्टली मना कर देते तो डेली कलर करने की बजाय तो शायद शायद मुझे भी बैठना पड़ जाता। लेकिन मैं भी अपनी बात पे अडिग थी और मैं उनको हर अपनी बात से कन्विंस कर लेती थी कि फैमिली में कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी जिम्मेदारियां हैं और वो मैं बखूबी निभा लूंगी। इसके साथ भी मेरे पास इतना टाइम होता है घर। और मुझे लगता था कि एक अपना अगर इतना एजुकेशन है तो कहीं शेयर करो। और मैंने कहीं पढ़ा था बहुत अच्छे से कि विद्या दान जो होता है ना, वो सबसे बड़ा दान है, सबसे ऊपर बढ़कर दान है विद्या दान। तो अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। और जब मैंने शुरू किया था जैसे स्कूल से, वहाँ स्कूल में कोई सैलरी नहीं थी, कुछ भी सैलरी नहीं थी। मैंने उनको यही बोला था कि आप बस मुझे रख लीजिए, मुझे तो जस्ट एक समाज सेवा की तरह से मैं आना चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कोई हाई फाई सैलरी चाहिए। तो उन्होंने रखा और फिर इस तरह से जो मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर बाद में एक बार तो मैंने सोचा, धीरे धीरे मैंने, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे उस टाइम 25 साल पहले, वो स्कूल एक भरूच का माना हुआ स्कूल होता था और बेस्ट स्कूल था, जो कहें तो शायद गलत नहीं होगा। और वहां जाकर के तो कुछ टाइम मुझे लगता था जैसे मैं कहीं दूसरी कंट्री में आ गई हूँ, सब इंग्लिश में ही बोलते थे। लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि हिंदी पढ़ाना है और हिंदी तो हिंदी में ही पढ़ाना है, इसका कहाँ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से मैंने हिम्मत जुटाई और वहां गई। और आपको शायद आश्चर्य होगा, जब मैंने 13 ईयर्स के बाद जब मैंने स्कूल छोड़ा और जब मैं कोटा, हमारे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, तो जो सिस्टर सावलेत थी उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया मुझे और मुझे कारपेट वेलकम किया और फॉर फ्लैग होस्टिंग 26 जनवरी का झंडारोहण उन्होंने हमसे करवाया था। Excellent. वहां पर जितने भी हमारे साथ के टीचर्स थे वो मजाक में ही सही, बट सिस्टर को बोलने लगे कि सिस्टर अगर ऐसा है, इतना रेस्पेक्ट है, तो हमें भी रिटायरमेंट चाहिए, हम तो छोड़ देते हैं इसको। तो सिस्टर हंस के रह जाती थी और उन्होंने कुछ चेक भी दिया मुझे, 1,25,000 कैश दिया। Wow. वो मेरे Wow. हमें भी मतलब इतना मैंने नहीं सोचा था। मैंने उनका प्यार और उतना अपनापन और वो सब देख करके तो मैंने वहाँ हमारे साथ में गोल्ड मेडलिस्ट और ऐसे इंजीनियर, बड़े बड़े टीचर्स साथ में काम करते थे। और कई बार मुझे और भी तकलीफों का, इंग्लिश ना आने की वजह से मुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मैं एज ए टीचर थी तो मैं अपने पीटीएम में बच्चों के साथ, बच्चों की पीटीएम होती थी तो उसमें चली जाती थी। सुप्रिया 10th में थी, उसकी पीटीएम के लिए मैं गई थी। और जब गई वहां पर लौट कर आई, तब किसी ने स्माइल करके पूछा कहाँ गए थे। आज वो सुप्रिया की meeting थी, PTM उसमें गए। ओ अच्छा अच्छा, तो तुम्हें तो कुछ समझ आया ही नहीं होगा। मैं स्माइल करके रह गई, कुछ बोली नहीं, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेक्चर तो सारे इंग्लिश में रहे होंगे और मुझे कुछ समझ नहीं आया होगा। तो ऐसे सब ऐसी बात सुनने को अक्सर। लेकिन मेरे स्कूल में मेरे स्टाफ, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिव, बहुत मतलब बहुत। शायद उनकी वजह से मैं वहां पर रह पाई और अपना काम कर पाई। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, जहाँ मुझे प्रॉब्लम आती थी और वो मेरी हेल्प भी करते थे। जैसे मुझे रिमार्क वगैरह लिखने होते थे, या मुझे कंप्यूटर वगैरह में भी अपडेट करना, एक्सेल क्या है, कैसे पीडीएफ बनाते हैं, कैसे कैसे एंट्री करेंगे, क्या, ये सब नहीं। फिर धीरे धीरे हमने अपने को भी अपडेट किया। मोरल साइंस वहाँ लेना बहुत जरूरी होता था, तो मोरल साइंस में तो क्वेश्चन आंसर्स हैं,
तो मैं धीरे धीरे, वो छोटे क्लासेस के थे तो मैं स्टोरी पढ़ती थी और उनको सीखती थी। पहले हिंदी में आंसर लिखती थी, फिर इंग्लिश में आंसर लिखती थी, और ऐसे करके मैं बोर्ड में लिखती थी। करेक्शन मेरे लिए बड़ा हेडेक हो जाता था कि अगर कहीं राइट का मार्क है और कुछ रॉन्ग है तो बड़ा मुश्किल होगा। तो वो मुझे, हाँ, वो उन टीचर्स को अगर आधे घंटे लगते थे तो मुझे 2 घंटे लग जाते थे, बट फिर मैं धीरे धीरे पढ़ करके करती थी। तो ऐसे धीरे 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 अपने आप को मैं अपडेट करती रही। फिर ड्राइविंग की प्रॉब्लम आई, मैंने ड्राइविंग भी सीखा, 2 व्हीलर भी सीखा, 4 व्हीलर भी सीखा, और अपने आप को टाइम टू टाइम मैं अपडेट करती रही। इस तरीके से मेरा ट्रांसफर हो गया। और फिर जब ट्रांसफर हुआ मेरा कोटा के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बस हो गया, अब नहीं करना कुछ भी, क्योंकि वो एक जो अपना सोसाइटी में, समाज में, फैमिली में नाम करना था वो मैंने कर लिया। बट फिर बाद में यहाँ पर उल्टा ही हुआ कि हस्बैंड ने बोला नहीं 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 नहीं, आप तो क्या ही करेगी। मतलब मेरा मेरा बायोडाटा, मेरा रिज्यूम फिर उन्होंने आगे अच्छे स्कूलों में, वहाँ के जो टॉप स्कूल्स थे वहाँ दिया, और सभी जगह उन्होंने मुझे कंसिडर किया। और वहाँ का काम फिर मैंने डॉक्टर बंशीधर स्कूल ज्वाइन किया था। और वो स्कूल जो था स्पेशल बच्चों के लिए और बच्चों के लिए काम करती है। मुझे वहां करके बहुत मजा आया। वहां अलग टाइप का काम हो गया, वहां एडमिन का काम आ गया मेरे पास, जिसकी तो मुझे ABCD भी नहीं आती थी, बट मैंने वो भी बहुत अच्छे से किया। वहां पर टारगेट था कि बच्चों को स्कूल में, नया स्कूल था, 354 या समथिंग कुछ स्ट्रेंथ थी, उसको मैं 6-700 तक लेकर के गई कुछ टाइम में ही, 1 और 2 इयर्स में। तो इस तरीके Right. से जो करनी मैंने शुरू की, वो मैंने उसमें अपने पूरे एफर्ट्स डाले, और पूरी तरह से मैं कामयाब की। अब मैं इतना सब करने के बाद, अब मैं वापस ट्रांसफर हस्बैंड का वहां से भरूच आ गई मैं। और ये फिर बाद में मेरे बेटे की मैरिज थी और हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो मैंने अपनी 56 ईयर में अपना जॉब छोड़ दिया, और फिर उसके बाद ट्रांसफर हो गया और हम यहाँ आ गए। अब मुझे पेंशन मिलने लगी। अब जो रिटायर में कुछ फॉर्मेलिटीज थी वो किया, हालांकि पूरा करने से शायद वो पेंशन का वो ज्यादा होता, बट ठीक है, जो भी है वो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ पेंशन मिलती है। तो वो पेंशन भी मिलने लगी। अब था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कभी बैठ नहीं सकती, मुझे वो आदत ही नहीं है कि मैं बैठूं, कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। कभी ये सुप्पू अक्सर फोन करती रहती थी तो पूछती थी कि क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं, मुझे लगता था कि मैं तो थोड़े दिन में डिप्रेशन में आ जाऊंगी, मैं इतना बैठ नहीं सकती, करूँ तो क्या करूँ। फिर सुप्पू ने ही एक दिन ऐसे बोला कि आप क्यों नहीं ये करते हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी कभी कर सकती हूँ। सुप्पू के बारे में अगर मैं बोलूँ कि एक बार सुप्पू के बारे में इतना जरूर बोलूंगी कि सबसे बचपन से ये ऐसी है, स्वभाव इसका बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, नेचर इसका बहुत अच्छा था। और अपने जहाँ भी जाती थी अपने बिहेवियर से, अपने पढ़ने में भी, सब चीजें, सभी टीचर्स वगैरह भी इसको बहुत लाइक करते थे। आपने उसमें हेड मिस्ट्रेस वगैरह भी बनी और स्कूल में भी काफी उसने काफी अपना नाम किया। आज भी हमारी प्रिंसिपल जो है सिस्टर मौली, कभी भी अगर मेरी उनसे बात होती है तो वो हमारे बच्चों के बारे में जरूर पूछ लेती है, सुप्रिया कैसी है, कहाँ है, नाउ वेयर इज शी, ऐसा सब कुछ बात करती रहती हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो और इसका ये था कि जो भी सोचती, मैंने पूरे एफर्ट सुप्रिया के लिए इसलिए डाले, मैं, क्योंकि मैंने जब जन्म लिया था, जब उस टाइम देखा था कि वो मतलब मैथ्यूसन गुप्त की वो पंक्तियां, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, कहने के लिए लोग महलों में 3-3 मंजिल के घरों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, लाखों अरबों करोड़ों की कोठियों में रहते हैं, पर उन महिलाओं को अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो जा करके किसी को भिक्षा तक दे सके, भिखारी को, बैगर को दे नहीं सकते। वो घर का मुखिया बोलेगा क्या, कुछ भी ऐसी बातें जो कह सकते हैं, कुछ दर्द हम ऐसे सह तो सकते हैं, बस सह सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, कह नहीं सकते। वो हमने बहुत कुछ देखा इतना करीब से लोगों को, स्त्रियों की जो सिचुएशन थी वो, मतलब वो, उसी से मैंने सीखा कि मुझे खुद भी आत्मनिर्भर बनना है, और हमें बनाना भी है आत्मनिर्भर। कहते हैं, मैंने मन में उस टाइम सोचा था कि बेटियों को भी दीजिए हौसला,
बेटियों को भी दीजिए हौसला और खुला आसमान, बेटियों को भी दीजिए हौसला और खुला आसमान, दीजिए उन्हें हिम्मत, दीजिए उन्हें हिम्मत, फिर देखिए उनकी ऊंची उड़ान। जो आज आप सब हमारी सुप्रिया में देख रहे हैं, वो मैंने उसमें सारा कुछ डाल दिया, मेरी साइड से मैंने कुछ छोड़ा नहीं कि उसमें उसमें जरा सी इच्छा देखती थी कि ओ, छोटी थी तो डांस करती थी, तो मुझे लगता था ओ अच्छा इसको डांस करना अच्छा लगता है, मैं उसको डांस के स्कूल कहाँ है, कैसे हैं, उनको उधर ले जाती। अगर मैं देखती अच्छा इसको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, ओके म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ओके म्यूजिक क्लासेस कहाँ होती है, हम जबकि मैं स्कूल भी जाती थी और घर के कामों में भी मैं खुद ही करती थी, और फिर इसके उस एक्टिविटीज के लिए भी मैं सोचती थी कि क्या करूं, बेटी और मेरा बेटा है उसके लिए भी मैं उसको कराटे पसंद है तो उसको कराटे की क्लासेस में ले जाना है, इसको डांस पसंद है तो इसको डांस की क्लासेस में, तो मेरा ये चलता रहता था। और मुझे ऐसा नहीं कि हाय रे मुझे तो कितना ही करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, मैं बड़ा खुशी से करती थी और मुझे बड़ा खुशी होती थी कि वाह ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, और मुझे दोनों बच्चों को ऐसा लेके जाना है कि जितना एजुकेशन मेरी मदर ने, फिफ्थ क्लास मदर ने मुझे दिया, इस एजुकेशन से आगे हम अपनी बेटी को ले जाएं और वो आगे कुछ करे। तो अगर ज्यादातर होता है कि हम कुछ सिर्फ बातें करते हैं, कभी स्त्री शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि उनको अधिकार नहीं है स्त्री शिक्षा के, कभी हम बाल विवाह के बारे में बात करते हैं, कभी हम दहेज प्रथा के बारे में बात करते हैं, हम ये सामाजिक, कभी छुआछूत के बारे में बात करते हैं, हम इन सब की बात तो करते हैं बट हम इस पर काम नहीं करते, हम सिर्फ बात करके बाहर आ जाते हैं और अपने अपने काम दिनचर्या में लग जाते हैं। बट मैंने एक साथ इन सबके साथ काम किया, एक साथ काम किया। मेरा मानना है कि आज से, अभी से अपने परिवार से काम करना शुरू कर दीजिए। परिवार से काम शुरू होगा, समाज तक जाएगा, समाज से शुरू होगा, प्रदेश तक जाएगा और आगे देश तक जाएगा। आज दुबई में बैठ करके अगर सुप्रिया इंडियन वुमेन, बिजनेस वुमेन का नाम कर रही है, तो एक नाम परिवार से, एक घर से ही तो वहां तक आगे बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आज से, अभी से, इसी वक्त से काम शुरू कर देना है। वो बेटियां हो, बहुएं हो, उनमें फर्क नहीं करना है, सब बराबर है। वो भी किसी की बेटी है, उसके लिए भी उतना ही आपको करना है जितनी अपनी बेटी है। सो बहुत कुछ है, बहुत Every कुछ है। line is a goosebump. I'm sorry to interrupt, but every line is a goosebump. इतने कांटे आ रहे हैं ना अमिता आंटी, क्या बताऊं मैं। I'm sure मेरी गर्ल्स के आंखों में वो दिख रहा है, वो प्राइड। मेरे को सुप्रिया की आंखें झुकी हुई दिख रही है। आई एम श्योर वो इतना प्राइड छुपा रही है अपना कि मैं नहीं दिखाऊं इतना करके। शी इज ऑलवेज सो हम्बल, बट हाय प्लीज यस। थैंक यू सो मच। बट सुपो थी भी बहुत अच्छी और आगे आगे वो करती भी आगे गई। और उसी में फिर जब मैंने उससे डिस्कस किया कि बेटा अब मैं क्या करूं और ऐसे, तो उसने बोला आप ये क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। और एक मैंने बनाया और वो उसने कुछ सिंपल सिंपल टिप्स दिए थे मुझे कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो मैंने वो किया और अच्छे से बन गया। फिर देन उसने टिप दिया कि नहीं इसको ना इस तरीके से करिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। और पहले कोई भी क्लाइंट आने को होता था तो उसके पहले ओके बॉक्स कैसा होना चाहिए, एंड कैसे आपके पास मटेरियल कैसे होना चाहिए, वाटर कैसे रहना चाहिए। तो छोटे छोटे जो स्मॉल टिप्स थे, वो मैं खुद भी थोड़ा पेंट और ये सब करती रहती हूँ, तो वो सब चीजें तो मुझे आइडिया थी और मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ, तो मैंने कर लिया। और जब उसको लगा कि कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ नहीं मैं कर सकती हूँ, फिर धीरे धीरे वो आगे मुझे सपोर्ट। आज भी मैं मुझे मतलब कहते हैं कि कर्मों की एक बॉल होती है, हम वो बॉल जैसी फेंकते हैं ना वो वापस ही आती है। ये बिल्कुल 101% सच है। तो जितने एफर्ट्स हमने लगाए थे, मुझे आज वो चीज याद आ रही है कि जितने एफर्ट्स हमने लगाए थे वो कर्मों की बॉल अभी सुपू की साइड से मेरी साइड आ रही है। अभी उसके एग्जाम थे, शायद आपको पता होगा, और जी वो रात रात भर के थाउजेंड मतलब वो मैसेजेस चेक कर रही है सिर्फ मुझे, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। थॉट कि ओ माय गॉड इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इतना सीरियसली लिया ही नहीं था कि ठीक है चले जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट इतना वो मेरे लिए कर रही है, रियली मुझे उसके लिए बहुत रिगार्ड और
हर बच्चे हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए होता है, बट इस चीज के लिए तो मुझे बहुत सुन करके हाँ। मुझे अंदर तकलीफ भी हो रही थी कि इतना वो क्यों कर रही है मेरे लिए, मुझे इतनी जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, शुरू से एक बात जरूर है, मैं फादर से बहुत ज्यादा इस चीज से मैं रहती थी कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। वो बेटा हो या बेटी हो, आश्रित नहीं होना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। दूसरे के आश्रित होकर के स्वप्न में भी सुख की कल्पना मत कीजिए, नहीं हो सकता सुख। सुख तभी मिलेगा जब आप खुद आत्मनिर्भर बने होंगे। तो आत्मनिर्भर बनना सबसे पहला काम, और आत्मनिर्भर बनने के पहले एजुकेशन। मैंने एजुकेशन के लिए भी बहुत स्ट्रगल किए, जॉब में भी काफी स्ट्रगल किए, और अब मुझे लगा, जब मुझे अब लोग मुझे कहते भी थे कि अभी क्या जरूरत है, शांति से बैठो। और मैंने जब ये कास्टिंग का काम शुरू किया, मार्च में मैंने 10 मार्च को मैंने सर्जरी कराई। उसके बाद मैं घर में बहुत एकदम लोनली फील करती थी, पूरे दिन घर में पड़ी रहती थी बेड पर। तब अक्सर उससे बात होती थी, और फिर उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हो तो आप खड़े खड़े ऐसे ही कर लीजिएगा, उसमें झुकने के लिए मना है, बैंड नहीं हो सकते कुछ। और सडनली जब आप काम करते हैं तो भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो जब मैं बॉक्स में ऐसा करके काम करती थी, और फिर बाद में जब मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने पोर करके जब उठाया तो वो तो वेट ज्यादा हो गया था। बाद में मैंने बोला कि बाकी तो सब ठीक है, बट मुझे स्टोमक पे पेन बहुत ज्यादा हो गया। शी सेड कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो होता है वो। आप कुछ 2 दिन कुछ ना करना, एक मेडिसिन लेकर के सो जाइएगा बस। तो ऐसी कुछ कुछ टिप्स वो मुझे देती थी, और उसी की वजह से मैं ये बिजनेस का सोच पाई। मैंने भी कल्पना तो नहीं की थी, सोचा तो नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, ना ही मेरी कोई प्लानिंग थी। बट ये जो भी है वो ऑल क्रेडिट गोज टू सुपवन। उसने ही किया और उसकी वजह से ही मैं कर पाई। ये सुपू। बहुत कुछ कहने के लिए, तो जर्नी इतनी बड़ी है कि हम अपनी शब्दों को मतलब पिरो नहीं पाएंगे थोड़ी से टाइम में। बट मेरे मेरे अपने पेरेंट्स, मेरे अपने आफ्टर मैरिज में जब ससुराल में आई, जिस घर में आई, उनका भी बहुत योगदान रहा। वो लोग भी सुलझे हुए लोग थे, और राजपूतों वाला वहाँ कुछ नहीं था, खाना पीना और ये सब बड़े अच्छे। वो उस चीज का मुझे बहुत रेस्पेक्ट है। और कभी किसी ने हमें मना नहीं किया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। हमारे 2 सिस्टर इन लॉ है, मुझे लगता था कि पूरी फैमिली, बल्कि मुझे मेरी परिवार मिल गया मुझे शादी के बाद। 2 सिस्टर इन लॉ है, मेरी बहन है, और बहनों जैसा ही प्यार है हमें। हम 5 भाई बहन हैं हमारे। और आज भी हम सब जब मिलते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ससुराल में जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। घर में जाना है, घर में घर के लोगों के जैसे ही। तो वो मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, और जो कुछ भी मैं कर पाई वो फैमिली सपोर्ट से ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कर लिया, बच्चों का भी सपोर्ट था। अगर मैं जॉब करती थी तो उसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि बाहर काम करने वाले लोगों का गुस्सा बच्चों पे ही निकलता है, और किसी से तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने बच्चों पर ही, क्योंकि काम करने का अभी आज के टाइम में बहुत सारी साधन है बच्चों को बड़ा करने के लिए। डिश वॉशर आ गए हैं, मॉप्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आपके पास फ्रिज है, आपके पास डिश वॉशर है, वॉशिंग एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात है डाइपर्स आ गए हैं। हम लोगों के जब हम लोग टाइम में वो सब चीजें नहीं थी, कहने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत हेल्प करती हैं हमको। हमारे 12 डेज के बाद जब हमारी मदर इन लॉ हमको छोड़ के गए थे, तो मैं सोचती थी कि ओ माय गॉड, कितनी टफ टाइम था वो बच्चों को मुझे बड़ा करने में। अगर आज का टाइम होता तो शायद इतना मुश्किल नहीं होता, तो वो सब मैं कर पाती अच्छी। तो ऐसा ही रहा, जर्नी थोड़ी टफ थी। अगर आप अपने अपने उद्देश्यों को पाना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। आप सिर्फ आज आप ये मत सोचिए कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या, अरे अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मत सोचें ओके वो टीचर थी ना इसलिए उन्होंने कर लिया, मुझे ये नहीं आता। आपको अचार बनाना आता है, अचार बनाने लगी। आपको प्रेयर करनी आती है, अच्छी प्रेयर की टिप्स आती है, प्रेयर देना शुरू करना, आप यूट्यूब बना करके डालना शुरू कर दीजिए। आपको साड़ियों की ज्यादा पहचान है,
तो आप साड़ियों के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। आपके घर के डेकोरेशन के बारे में, आपको अगर लगता है कि आप कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, गार्डनिंग का शौक है, तो आप गार्डनिंग की टिप्स लोगों को दीजिए। कुछ भी करिए, बट डोंट से अभी से शुरू हो जाइए। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। नर हो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, हो न निराश करो मन को। मानवता का जन्म दिया है और बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिलता है। कुछ करके जाना है, कुछ गुजर के जाना है। कहीं हमें आज आज मैं जब कास्टिंग का काम करने जाती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि पता नहीं लाइफ कितनी है, कितनी नहीं है। आज है, कल है कि नहीं मालूम। कोरोना में ये बहुत अच्छे से देख लिया मैंने। ये रह जाएंगी आपकी दीवारों में, आपकी पहचान, जहां आप टंगे होंगे। ओ, ये इन्होंने बनाया था। हम हो या ना हो, लेकिन हमारी यादगारें तो रह जाएंगी। मुझे आज किसी चीज की जरूरत नहीं है। हस्बैंड एक सीनियर अच्छी अच्छी पोस्ट में, एक अच्छी रेपुटेड कंपनी में काम करते हैं, और हमारे दोनों बच्चे वेल सेटल्ड है। लंदन में हमारी बेटा है, बहू है, और मेरी बेटी, और इनको तो आप देख ही रहे हैं, सन इन लॉ को दुबई में है। और यहाँ पर मैं भी, ऐसा कुछ मुझे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है मुझे घर से निकाल दिया कि जाओ कुछ पैसे कमा के आओगे तभी खाने को मिलेगा। नहीं, कुछ अपने लिए करो, कुछ सम्मान के लिए करो, कुछ तो करो। सो ये जो बातें हैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और पढ़ने की वजह से ही मैं जो छोटी छोटी बातें जो पढ़ती थी, मुझे सभी की जीवन परिचय पढ़ने का बहुत शौक था। जीवनी के बारे में मैं पढ़ती रहती थी, ऑटोबायोग्राफी, और वो पढ़ करके मैं उन सब से बहुत इन सब चीजों पर काम करती थी। जब मुझे लगता था कि वाकई में, मैंने एक मैगजीन में, कादम्बनी मैगजीन में पढ़ा था, शायद वो टाइम रहा होगा 1980 या 82 का, जब मैं बीए कर रही थी उस टाइम का। तो उस टाइम में उन्होंने मुझे मैगजीन दी। उस मैगजीन में था कि आपके पास खाने के लिए नहीं है, मांग के खा लीजिए। आपके पास कपड़े नहीं है, मांग के पहन लीजिए। आपके पास रहने के लिए नहीं है, आप किसी के घर में रिक्वेस्ट करके रह जाइए। बट आपको अपनी इज्जत, अपना नाम आपका खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। किसकी बेटी है, उसकी बहू है, उसकी 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 माँ है, इस नाम से नहीं, इस नाम से नहीं। अपना नाम हो, आप अपने नाम से पहचान बनाएं। आपकी अपनी नाम हो, भले ही मनी नहीं हो चलेगा, पैसे नहीं हो चलेगा, बट नाम तो अपना होना चाहिए। लोग मुझे अमिता चौहान के नाम से जाने, मिसेस चौहान नहीं। सिर्फ मैंने अपने पूरे स्ट्रगल इसी चीज में लगा दिए, और यही चीज मैं चाहती हूँ जो हमारी बेटी और बहुओं होंगी, जो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट बनना किसी भी एज में, किसी भी एज में। एज एज की कोई वो, मेरी इच्छा, आज मैं यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊं। मैं एमए करके आई थी शादी, उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर मेरी पीएचडी की इच्छा शुरू से थी कि पीएचडी करूंगी, पीएचडी करूंगी। बट पीएचडी मैं नहीं कर पा रही थी। बाद में पता चला कि मेरे मार्क्स कुछ कम रह गए बीएड में, इसलिए मैं अब पीएचडी नहीं कर पाऊंगी। तो या तो मैं डबल एमए करूं या मैं एमएड कर लूं। अभी हाल ही में मैंने 3 साल पहले मैंने एमएड किया कोटा से, सिर्फ इसलिए कि मुझे पीएचडी में वो मार्क्स ज्यादा चाहिए थे। अब एमएड कंप्लीट हुआ, अब मैंने ये किया है साइड में, मेरा वो एक ड्रीम या जो भी, कि मैं पीएचडी करने की इच्छा अभी भी मन में है, और टाइम मिला तो मैं ये भी करूंगी। और अगर मुझे मैं कोशिश में हूँ कि मुझे कुछ ऐसा कोई ऐसी हेल्प मिल पाए, जो मुझे गाइड मिल पाए, या मुझे कहीं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में मिले, या कुछ तो मिले जहाँ पर मैं अपनी को कर पाऊँ। तो वो अभी मेरी इच्छा बाकी है, वो मैं और करना चाहती हूँ। बाकी ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ मैंने कर लिया। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों में हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। जब मैं अपने अपने स्टाफ रूम में बैठती थी, और जब लोग टिफिन खोल करके बैठते थे, खाते थे, और वो लोग बोलते थे देखो ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, कितना अच्छा है। कोई बोलता था हाँ वो ना मेरे हस्बैंड ही बैग पैक करते हैं, कोई बोलता था नहीं हस्बैंड ही मेरा तो ये बना लेते हैं, बच्चों को तैयार कर लेते हैं। मैं सोचती थी ओ, ऐसे भी हस्बैंड मार्केट में होते हैं। तो मैं सिर्फ देखती थी, लेकिन ये तो मेरी खुशी थी ना, मैं अपने से आई थी। मैं
अपने से अपनी इच्छा से मैं आई थी, इसलिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे किसी की वो नहीं करनी, मैं अपने से कर लूंगी, मैं सब में मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आई विल डू। और मैंने वो सब करके मुझे लगता था कि चलो इतना भी मतलब वो तो मतलब फैमिली के उससे आए होंगे, मैं तो अपनी खुशी से और अपनी अपनी इच्छा से मैं बाहर आई थी। तो 4 बजे मॉर्निंग में उठना और दोपहर में सोना नहीं, रात में मुझे 10-11 बज जाते थे, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, और ये 1 और 2 साल में ये न जाने कितने सालों तक का ये रहा सफर। और ऊपर वाले का शुक्रिया कि जो जो मैंने ड्रीम सोचे थे वो मैंने ड्रीम पूरे किए, और सभी जगह मुझे बड़ा सम्मान मिला। और कोटा स्कूल में भी मुझे 2014 में वहां पर अवार्ड ऐसे ही नहीं दिए जाते थे, अवार्ड के लिए कुछ सिलेक्टेड, पूरे कोटा में कम से कम हजारों नहीं लाखों टीचर्स हैं, बहुत बड़ा कोटा तो हब है टीचर्स का। वहां पर मुझे जो टीचर का सम्मान मिला वो रियली, वो मैं क्या बताऊं, हमारे मैनेजमेंट का या जिनका भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैं वो सम्मान लेने गई। मुझे इस चीज का ईश्वर की खुश मतलब जो भी कह लीजिए। आउटस्टैंडिंग। कहने को तो बहुत कुछ है ऐसा जी, बट हमारे पास टाइम लिमिट है। नहीं, सुनने के लिए ना कान तरस से आप क्या बोल रहे हैं पता है। एक तो मैं आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू से, मेरे को वो मेरे भी गले में लम्स हो गया। ये सारे जो स्पीकर्स आ रहे हैं आजकल, मेरा ना वो लोग रेडी में है कि मेरा मस्कारा निकाल दें, बड़ा वाटरप्रूफ लेना पड़ेगा मेरे को। लिटरली गूज बम मोमेंट्स था अमिता आंटी जी, एंड यू नो वही ना, एवरीथिंग यू वर सेइंग, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। आई एम श्योर ये आवर गर्ल्स आर जिंदगी गोइंग टू अग्री आसान विद नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। बनानी पड़ती है। Exactly. आसान नहीं एब्सोल्युटली। होती, इंसान बनाना पड़ता है, कभी सब्र करना पड़ता है, कभी सब्र करना पड़ता है, तो कभी आपको अ, उठ खड़ा होना पड़ता है, कभी मैं मतलब कई बार होता है कि आप कुछ कहना तो चाहते हैं पर नहीं, इग्नोर कर देना होता है, इग्नोर कर देते हैं। तो हो जाएगा। जिंदगी को आसान बनाना हमारे हाथ में है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते एब्सोल्युटली। हैं। तो अगर एब्सोल्युटली। आप करना चाहते हैं तो कर कुछ भी सकते हैं। हमें नहीं मालूम जब ये आपने बोला था कि मैं क्या बोलूंगी और क्या सोच करूंगी, मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि जिस तरफ बात होगी उस तरफ बोल दूंगी उधर ही न जाने क्या क्या कहने के लिए है। आप एक कोई टॉपिक पर भी अगर हम बात करें तो 1 घंटे के पहले नहीं रुक पाएंगे, वो चाहे बेबी के जन्म की बात हो या उनको बड़ा करने की बात हो। और फिर ऐसा मेरा कि मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग 7:30 7 o'clock जाना और रात में उनका आना, तो होल डे घर के काम भी जो थे वो मैं ही संभाल लेती थी। तो मतलब किस तरीके से मैंने किया होगा प्लान करके। और मैं सारी कुछ मैं ऐसे फ्री एजुकेशन का भी रखती थी, वीक में 1 दिन, वो कोई भी आ जाए और कुछ भी सीख सकता है। लाइक योगा सीखना चाहता है योगा सीख सकता है, अगर कोई संस्कृत सीखना चाहता है तो संस्कृत सीख सकता है, और कोई हिंदी सीखना चाहता है तो वो भी सीख सकता है। संस्कृत में एक्चुअली यहाँ पर मैं गुजरात में ऑप्शन होते थे संस्कृत और गुजराती, कुछ भी सब्जेक्ट, लोग संस्कृत लेकर के आ जाते थे। तो मैं उनको बोलती थी भाई लोकल लैंग्वेज सीखो, आप गुजराती लोग, क्योंकि इतने मतलब 70 का बैच हो जाता था, उसमें वाह। इतने बच्चे करना और करेक्शन करना, 3 सेक्शन को एक साथ कर देते थे, ऐसे डिवाइड कर देते थे, तो ऐसा रहता था वहां पर। तो सारे बच्चे, क्योंकि मेरा I'm sorry. सब कुछ क्रिएटिव करना ऐसा मेरा रहता था, तो उसकी वजह से मैं कुछ नए नए टिप्स निकालती रहती थी। ज्यादातर लोगों को लगता है संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, उसको तो क्या ही पढ़ के होगा, लेकिन संस्कृत बिल्कुल लाइक मैथ, उसमें कैसे क्या लट लिट लंग लोट कैसे लकार कहाँ आएंगे। जब मैं एक बार मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मेरे साथ के गिलीग है, उनको 1 महीना रह गया था एग्जाम का, 10th स्टैंडर्ड में उनको 10th का एग्जाम देना था उसको संस्कृत में। और फिर बाद में किसी तरीके से उन्होंने मुझे पूछा कि आप संस्कृत करा देंगे क्या,
तो मैंने बोला हाँ करा देंगे 15 डेज में या और वो 15 डेज में उसको कराया और अच्छे मार्क्स में 80% भी करके आ गया। Wow. तो इसी स्मॉल वो है ना, अच्छे टीचर्स बोलते हैं ना जहाँ पे लाइक उनको मतलब बच्चों में, हर बच्चे में कैपेबिलिटी होता है। दिस इज व्हाट आई थिंक। बस एक उनको एक अच्छी टीचर मिल जाए, उनको फोल्ड मोल्ड करके आगे लेके जाए, हर एक बच्चा आगे चला सकता है। आई थिंक दिस इज वेरी मच दिस, एंड आई एम श्योर इतने बच्चे ब्लेस्ड होंगे जो आपके पास पढ़े हैं, एंड आप इस मुकाम पे पहुंचे हो जहाँ पे आप पीछे देख के बोल रहे हो कि ये था मेरा ड्रीम, ये था मेरा ड्रीम, ये था मेरा ड्रीम, लेकिन मुझे खुद से करना था, मैंने खुद कर लिया। ये मुझे नहीं आता था लेकिन मैंने सीख लिया। अब ये नहीं बोल रही कि मैंने ये सीख लिया तो मेरे को अभी इसके लायक ही मुझे कुछ करना है। आपने हर एक जॉब ट्राई किया, आपने सब कुछ किया, साथ में फैमिली मैनेज करी, एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन का एक प्रॉपर एग्जाम्पल हुआ। एक प्रॉपर, मैंने अभी इतने लोगों से मिली हूँ, मेरे आई थिंक हजारों के तादाद में लोगों से मिली हूँ मैंने, आपके जैसा मैंने अभी तक, आई डोंट थिंक आई कैन से इट पब्लिकली ऑल्सो, मैंने मिली नहीं हूँ किसी से जो इस टाइम पे आके ऐसे बोल रहे हैं, और एक आप ऐसा माइंडसेट लेके चलते हो, और आप ना इतने ब्यूटीफुली आपके मदर इन लॉ को, आपके हस्बैंड को, हर एक को क्रेडिट दे रहे हो कि यार वो लोग थे जो मुझे थे मेरे साथ, और मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं, बिकॉज आपके जमाने में वो था ऑफ कोर्स कि मेल डोमिनेंट था, या फैमिली ज्यादा डिसीजन लेती है आपके बारे में, आप नहीं ले सकते आप वो। और हमारे इसमें, मेरी फैमिली में भी वो अभी भी चल रहा है, हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। तो मेरे पूरे आर पार के फैमिलीज में, एक्चुअली स्पेशली मेरी मम्मी उनके और डैडी उनकी तरफ से, मेरे फैमिलीज में मैं अकेली हूँ जो सब स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करके बाहर आई हूँ। मेरे ऐसा है ही नहीं वो फैमिली में, क्योंकि मुझे था कुछ करना है, मेरे नाम ये करना है, मेरे नाम से मुझे लोग जाने करके। तो जब लोग गूगल में भी लिख रहे थे वहां पे तो टीचर आयशा शेख करके, तो तब मुझे जाके मेरा कंपनी के नाम मेरा वो रखना पड़ा, मेरा चॉइस नहीं था वो, लोगों ने वो दे दिया था कि उनको करना था ऐसे। तो वैसे वो हो गया। तो मैं ना अपना एक दिख रहा है कहीं पे कि कि आई थिंक मैं ये रास्ते पे चल रही हूँ, और मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा सुन के। ऑनेस्टली मुझे चाहिए था आपका सेशन सुनना, एंड लाइक वैसे भी आज मेरा दिन को थोड़ा अलग सा ही जा रहा था, तो मैं आपका सुन के मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, एंड आई एम मेरी मदर इन सो लॉ आज नहीं ग्रेटफुल। है, लेकिन अगर मदर इन लॉ होती तो शायद वो भी अच्छा लगता उनको शायद। आज डेफिनेटली, मैं उनको मिस कर रही हूँ। डेफिनेटली। एंड मुझे ये था कि अपनी सुप्रिया, आई रियली वांट यू टू से सम लाइंस, कि आप आंटी के बारे में बोलो, बिकॉज शी इज बीन ऑन एंड ऑन अबाउट एवरीथिंग यू डिड फॉर हर, एंड वो अपनी बेटी को भी इतना ट्रीट दे रही है, बोला कि मैं दी हूँ, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे उसकी तरफ से भी इतना सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी रेयरली हमको सुनने मिलता है पेरेंट्स से, कि अच्छा मेरे बच्चों ने मेरे को इस टाइम पे इतना सपोर्ट किया, ये करने को बोलिए, वो करने बोलिए। सो व्हाट डू यू फील अबाउट ऑल ऑफ ये दिस? तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ रियली कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो अब हमें गाइड कर रहे हैं, तो इसमें मुझे अच्छा ही लगता है। Definitely. Yes, Supriya. See, what she has missed out hugely is my brother, Hmm. who is the support for both of us to start and do anything. He's the best critique and he's the best support system that we have ever had. Hmm. तो वो उन्होंने मिस करी। इन्होंने बोला इनके पास जब इन्होंने बोला डिश वॉशर नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, मेरा दिल ने कहा कि आपने पैदा तो कर लिए थे, काम तो सारे भाई ने बेचारे ने किए। अब वो सुनेगा तो बोलेगा कैसे बोली डिश वॉशर नहीं था, बर्तन तो सारे में धोता था। till that time, very recently, मुझे उसके पहले ये नहीं पता था कि लड़के किचन में नहीं जाते, या Yeah. it is not normal for boys to cook. बिकॉज मेरे भाई ने किचन का सारा काम मम्मी का करवाया। मम्मी किचन घुसती थी, वो पीछे भाग के जाता था कि मम्मी कट कर रही है, मैं जल्दी से छौंका लगा दूं, मैं थोड़ा पराठा बना देता हूँ, मैं थोड़ा बर्तन साफ कर देता हूँ। सो फॉर मी दिस वाज नॉर्मल बिकॉज आई वाज मोर इंक्लाइंड इन हेल्पिंग पापा। उनके थोड़ा बैंक का काम करवा देती हूँ, उनके थोड़ा ये करा देती हूँ। ही वाज लाइक बाहर आना जाना बहुत पसंद नहीं, ही विल हेल्प मम्मी। जब मम्मी आती थी मम्मी के साथ लग जाता था, बाहर के भी काम करता था, बट आई वाज मोर अबाउट आउटसाइड। So he has always been there. So the kind of जो मम्मी और पापा ने मिलके, पापा used to cook, पापा is a wonderful cook. मम्मी ने ड्राइविंग पापा को सिखाई है, पापा को नहीं आती थी 4 व्हीलर ड्राइव करना, मम्मी ने सिखाया उनको। तो हमारा जो परवरिश थी वो इतना न्यूक्लियर फैमिली में थे हम लोग कि हमको लगता था ये नॉर्मल है, ऐसा ही हर जगह होता है। Men cook when they have time, women cook when they have time, and boys help when they have time, and girls do whatever they choose to do. कभी मुझे घर का काम करने का मन है तो मैं घर का करूंगी, भैया बाहर का करके आएगा। So that is how they made their life so beautiful for us कि हमको लगता था this is life, ये ऐसा ही होता है। Very late in life we realize अरे ऐसा भी होता है कि ये लड़कियों का काम होता है, ये लड़कों का काम होता है। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी ही नहीं कभी। इस वजह से शायद आज मुझे ये कोई बोले कि मम्मी को कैसे करवा रही, मुझे नहीं पता कि फाउंडेशंस होते हैं या बॉर्डर्स होते हैं या क्राइटेरियाज होते हैं, हर कोई कुछ भी कर सकता है, यही तो हमेशा सिखाया गया था।
The reason why father was not of much help was because his job was like that. पूरा दिन वो बाहर रहते थे, उसके बाद भी अगर कुछ भी फैक्ट्री में, he was in a chemical factory, कोई एक्सप्लोजन हुआ, कुछ हुआ, he had to rush there. When he'll come back, we don't know. इवन जब वहाँ रायट्स हुए, कर्फ्यूज हुए, पापा रोज जाते थे ऑफिस. वी नेवर हैड द लिबर्टी कि संडेज है, पापा घर पे होंगे, दिवाली है, आज पूरा दिन घर पे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता था. He had to go to work every day. So he was having his limitation because of which he could not help. It did not mean that he would not help. अगर मम्मी के फ्रेंड्स आए हुए हैं तो he'll be happy to make tea for everybody if he is around. So that is what we always learn from them. Whenever you have time, use it for someone. Don't keep it for yourself कि मेरा टाइम है, मैं टीवी देख रहा हूँ, तुम देख लो, जो कर पा रही हो करो, नहीं कर पा रही हो नहीं करो. So that is how they have given us. So it is bouncing back to them. That is how my brother is. He's a less of a speaker. बोलता नहीं है, but he is always there. Not one day goes when he's not keeping a tag of his wife or me or my mother, who is good in what. उनको उस तरफ डायरेक्ट करें, जिसकी जो कमियां हैं उसको मतलब इग्नोर करवाएं या उसके ऊपर उसको वो कराएं कि ठीक है, now let that go, that was not your thing, leave it, what you can do, concentrate on that. So he is the biggest critic, he is the biggest system. बेचारे ने जितने बर्तन धोए हैं, बेचारे ने जितने झाड़ू पोछा मारे हैं घर पे to help मम्मी. This meeting cannot end without saying thanks to him. मैंने शुरू से देखा था कि घरों में बेटी और बेटों में बहुत फर्क करते थे. बेटों से काम नहीं कराते थे, बेटियों से कराते थे. वो चीज मुझे कभी नहीं अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपने दोनों ही बच्चों से बराबर का काम कराया. एग्जैक्टली सी सेइंग की तरह कि बराबर का पोछा भी लगाता है. वो मुझसे ज्यादा, मुझे आलस आता था. मैं पोछा मतलब 2 स्टोरी का घर पूरा इतना कौन करेगा, तो मैं उससे बोलती थी मैं खड़े खड़े आज बर्तन कर दूंगी, तू पोछा लगा ले. बेचारा पूरा झाड़ू लगाता था, पूरा पोछा विदाउट इवन कंप्लेनिंग. आराम से गाना अपना ईयरफोन लगा के गाना सुनते सुनते करता था. So that because that was a normal thing on our home. ऐसा नहीं था कि घर के काम करना बहुत ही गलत काम हो गया, अब तुम मतलब this is the least you could do. ऐसा नहीं है. It is a part of work. Everybody ये डस्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये खाना बना रहे हैं, फटाफट सब लोग करो, फिर आराम से बैठ के खाएंगे. Festivals for us was everybody is at home. Festival never meant कि huge parties हो रही हैं, सबको बुलाया जाएगा, no time for each other, ऐसा नहीं था. Festival for us was finish your work, sit back home. एक मील आराम से खाएंगे, laugh your lungs out, आराम से बातें करो, किसके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है बातें करो. One meal every day we all used to have together. So वो family values और जो इन लोगों ने intricate किया हमारे पास, आज हमारे पास अच्छी family, happy family. My brother is having a happy family life. I am having a happy family life. All credits to this because we value कि थोड़ा भी time मिला है तो जरा एक दूसरे के साथ बैठ जाओ, एक खाना एक बार कम से कम साथ में खाओ, दिन में क्या हुआ डिस्कस करो, क्या तुम्हारे ड्रीम्स रह गए वो बात करो. अगला बंदा सुन रहा है मतलब करेगा कुछ आपके बारे में. अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने 4 बार किसी को बोल दिया मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मेरी सर्जरी के बाद में किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, कुछ मत करो उस बारे में. आप अगला बंदा उस बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा. rather than people coming to you and asking you for help, go out of your way and help them, just approach them. So that is what they have taught me. So I think जो उन्होंने किया वो उनको मिल रहा है. So there is nothing that we are doing अलग से. तो अभी तो मेरा भाई मुझे बोल रहा था ज्यादा दिन के लिए घर मत रख जाना दीदी, मम्मी बांध लेंगी तुझे, मतलब लाइक हाउ यू नो दे कीप द मेड. बोले बहुत काम कराएगी, अकेले मत जाना. So मुझसे बहुत काम कराती थी मम्मी, भाई से मुझसे नहीं कराती थी इतना. मुझे पढ़ने के लिए जाती थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक नहीं था, तो वो बेचारा यही काम करता रहता था. So that is how our home has been always. It has been a safe place for everybody. Come out, talk about it. You're not happy, everybody is searching for you, what you can do. मुझे Instagram नहीं आता था, मेरे भाई ने बैठ के मेरा अकाउंट चालू कराया. I had a newborn in my hand and she was crying. रात को मैं कर रही थी, he was working from home. He said चल आजा तेरा Instagram चालू कर दे, तो जो भी कास्टिंग वास्टिंग बनाई है डालना शुरू कर, देखते आगे कहाँ जाता है. That is how I started my Instagram. So everybody is there and they'll approach you कि चल आज ये करके देखते हैं कहीं जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करके देखते हैं. So it is there bringing up. It is the mahal in which we stayed that today we are here and we can go out of our way to help somebody. आसान होता था ना, उसको तो खाने के लिए कुछ बोलते थे और वो हमारे मार्क्स आर सब रिपोर्ट कार्ड के एंटर कर देता था कंप्यूटर. तो बहुत हेल्प कराई उसने. आपने उसका नाम नहीं लिया, मैं बताऊंगी उसको तेरी सारी मेहनत बेकार की, अब मत मारना झाड़ू रगड़ रगड़ के. I'm sure वो उतने होगा उनके आंटी के दिमाग में. बट ये आज का आई थिंक सुप्रिया लाइक बिकॉज तुम ऐसे अपब्रिंगिंग तुम्हारी हुई है कि जहाँ पे लड़का लड़की का डिफरेंसेस नहीं था ये सब, लेकिन आजकल अभी भी काफी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लड़कियों को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता. तो आई थिंक आंटी वाज एम्फसाइजिंग मोर ऑन दैट
कि लड़कियों को प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहिए, इसलिए शी मेड दैट एफर्ट कि मैंने सुप्रिया को ऐसा बनाया, सुप्रिया अभी आगे कर रही है, सुप्रिया मुझे भी That I support कर realize रही है। now. I had not seen that life कि लड़कियों को हाँ। privilege नहीं है, तो मुझे पता ही हाँ। नहीं था कि वो लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। खाना तो सबको बनाना आता है, that is because my नाना जी makes beautiful food, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, मम्मी के फादर। तो मैंने जितने भी मेल देखे फैमिली में, they cook wonderfully, तो मुझे ये चीज बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि आदमी को खाना बनाना नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है, खाना सबको आता है। So that is how they have, you know, हमारी पूरी जनरेशन को ऐसे ही बड़ा किया है। All my cousins, all of us are very close knit family and we belong to a different world only because हमने अलग ही दुनिया में हम लोग बड़े हुए हैं। And now we तो फिर realize ना- कि my parents had to go out of their way to do Right. this. It was not तो तुम normal. 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाओ, तुमको मैं बताती हूँ कि अब बाकी सभी कैसा होता है, मेरा कैसा होता मुझे है। सही में नहीं पता। वही मैं बोल रही हूँ, यू आर स्टिल दैट वो, बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी दैट यू नो वो एक्चुअली तुम्हारे अभी के फिलहाल करंट स्टेटस पे भी वो इसीलिए तुमको ज्यादा इम्पैक्ट करता है। यू नो तुमने देखा है काफी सारा एम्पावरमेंट देखा है, विमेन एम्पावरमेंट देखा है, यू बीन ब्रॉट अप इन अ फैमिली हु सपोर्ट मोरल वैल्यूज एंड फैमिली वैल्यूज and all of these things, you know, it makes a huge lot of Yes. impact in every aspect that you are. So yes, मेरे को तो बाद में समझ में आया कि दुनिया ऐसी भी होती है, ये भी ऐसा भी होता है, तुम्हारा उल्टा है, मेरा पूरा उल्टा है। I've been a बहुत उल्टा privileged है। child. I realize that now. I माशाल्लाह have से been a माशाल्लाह, privileged child. yes, and it was an आयशा, amazing thing. Yes जी, सॉरी obviously, सॉरी, sure. मुझे ना 2 मिनट में जाना है, जी लेकिन जी मैं जाने से पहले सिर्फ बहुत कुछ मैंने अमिता जी के लिए लिखा while the conversation was on, क्योंकि जो मेरी मन की बात थी वो आपने कहा कि वो वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है, जो एब्सोल्युटली 100% इट स्टैंड्स ट्रू। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी जाने से पहले। अमिता जी, इंग्लिश डज नॉट डिफाइन यू, इट डज नॉट डिफाइन यू। मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती है, वो 1 महीना के लिए फ्रांस में रह के आई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पापा के साथ। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज अ बैरियर। तो ये एक चीज थी, और दूसरी चीज थी कि लड़कियां, हम 3 बेटियां हैं, मेरी मम्मी पापा ने हमें इतने प्राउडली बड़ा किया है। जब मेरी बेटी हुई, मेरी भी 2 बेटियां हैं, पापा ने आके सोने की चेन जब डाली तो लोग हैरान हो गए, अरे बेटियों को कौन देता है। सो मैं पूरा कॉन्वर्सेशन मैंने इतने क्लियरली सुना आपसे, और मैं पूरा रिलेट कर पाई बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू द सेम। तो हमारी सबकी जर्नी कहीं ना कहीं इंडियन कम्युनिटी में आई थिंक सिमिलर रही होगी, स्पेशली 60s 70s 80s में। अब चीजें चेंज हो गई हैं। And before going, I'm sorry, I have to hurry because I was on a call and I had to disconnect. 4 लाइनें हैं जो मैंने आपके लिए लिखी, अमिता जी। एक मिसाल है आप हम सबके लिए, हमें आप पर बहुत गुमान है, नहीं थमने वाले आपके कदम महज इन रास्तों पर, आपका लक्ष्य तो वो असीम आसमान है। So these I just wrote जब मैं आपकी बातें सुन रही थी कि you know the sky is the limit हम बोलते हैं, वो एक्चुअली यही है, sky is the limit। तो आप लिमिटलेस है, प्लीज अपने पंख उड़ाइए, फैलाइए, आप उड़िए और हम सबको साथ लेके उड़िए। So these are my humble thoughts. Supriya, she is lucky, you are lucky to have her today, we are lucky to have her too. yes, indeed, ये तो बोल सकते हैं हम लोग, वो प्राउडली बोल सकते हैं अभी इसको। But that was nice. Thank you so much, Miss Nisha. Girls, you can you know, shower your thoughts. So we are here. मैं निकलूं, sorry but मैं निकलूं। Yes, Miss Thank you so Manisha. much, Anisha. Thank you so much. We'll connect again, Supriya, we'll connect again. Yes, of course, we will. चलो, Bye. take care, take care. I Bye-bye. think मम्मी के बहुत एक पुराने कलीग हैं. We should ask her also to speak a few words. Ruby auntie is here. Yeah, Ruby's iPhone it is. You guys are all iPhone people. Yeah. हाँ जी, Ruby auntie. Ruby auntie. She's there. She is there, but she has to unmute herself. Maybe she's in a work and she's just put her earphones on. She can't speak. No, she has turned it on. Maybe she's outside. Acha, No, could be. no, Then no, Shakuntala aunty she is also there. unmuted. These people are the people who have actually not only shaped me, but also, you know, in अंदर घुसा के women empowerment भेजा है मुझे वहां से. So Shakuntala aunty also should speak a few words. Auntie Yes. you would be surprised. मुझे ये भी नहीं पता था कि ladies don't know about share market because auntie was in and out of the share market. My father would come back from work and have a nice discussion with auntie कि which share is going where and how, and we will all be a part of it.
because auntie used to do that. तो मुझे इतना surprising लगा था. Later when I went into the outer world कि you all are not investing in mutual funds, how can you not know? Every woman knows. So it was like, it is because of these people. Amazing. We have Ruby Auntie ji here. Hello. Good afternoon. Yes, good afternoon. afternoon, Amita ma'am. Good afternoon, Good Supriya. afternoon. Where are How you? are you all? Hope you all are doing well. All good, Oh. auntie. How are you? Also good. So let me share a few words that it was my privilege to work with ma'am. Oh, I'm getting emotional. Oh. 2 years I was working with Amita ma'am in Dr. Bansidhar school. And it was my privilege to work under her guidance. She was our coordinator, and she's such a humble person that I cannot express it in words. I'm sorry. मैम आप हमेशा से हमारे लिए एक मिसाल रहेंगी. अरे मैम, you are very strong lady. आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? और मुझे आपकी जीवनी सुन के इतना अच्छा लगा मैम कि आपने अपने हर शब्द में अपने फैमिली को जो बोलते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम थी. आपकी मदर इन लॉ आपके लिए एक बड़ी सपोर्ट सिस्टम है. और मैंने तो आपकी कितनी सारी कविताएं भी सुनी है. आपने जो पेंटिंग्स बनाई है, from such a young age you have done so much for your family, and really ma'am, hats off to you. सुप्रिया जो भी है आज, वो आपकी बदौलत ही है. ट्रू. और आपने इस एज में आके, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर अस, तो इस एज में भी आके आपने कास्टिंग जो है वो सुपू से सीखा है. रियली हैट्स ऑफ टू यू मैम. एंड सी यू सून मैम. I'm dying to see you soon. I'm coming on 4th November. Oh, that's great, ma'am. That's great. तो हम फिर Address share कोटा कर में दो, हम भी आ रहे हैं. मिलेंगे. Yeah. आइए आप लोग सब वेलकम है. कोटा आइए सब. That's nice. So nice of you, Ruby ji, that you came forward and you spoke about her. And this kind of emotional moment that you had, I can relate कि आप कितना इनको respect करते हैं, कितना मानते हैं, and you know that really made you break down there. But it is so nice कि आप आए हैं और आपने उनके बारे में बताया. Thank you so much for that. Thank you. Yes, we have Shakuntala auntie here. आपको आंटी जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Yeah, Yes, good. good. I like your conversation all, and Amita and you also बहुत अच्छा सबने बोला. अच्छा लगा मुझे सुन के. और मैं भी यही चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत ऊपर उठें. इंशाल्लाह. मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई हमारी बच्चे ऊपर उठते हैं, उनके लिए पता लगता है, तो हमें बहुत खुशी होती है अंदर से. Oh, that's sweet. That's very nice. And मेरे सुप्रिया वैसे भी आपकी बहुत तारीफ कर रही डॉटर्स थी. हैं, तीनों बहुत अच्छा कर रही हैं. तीनों डॉटर हैं मेरे, तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो भी सब सपोर्ट करते हैं. और अमिता का मेरा बहुत ज्यादा आपस में प्यार रहा है. साथ रहे हम लोग बहुत टाइम. और बहुत इंटेलिजेंट है अमिता, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी है, अफेक्शनेट है. वो तो है डेफिनेटली. एंड वैसे सुप्रिया भी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और जिस तरह हाँ, वो आपके नॉलेज के बारे बचपन में से हमारे बताती साथ. हाँ, बचपन से देखा सुप्रिया ने हम लोगों को एकदम. That's very nice. अभी भी शेयर मार्केट में आ जाती हैं आपको. हाँ. लाइव आई थी मैं इस पे टीवी पे. और 28 ईयर से मैं इसका काम कर रही हूँ, शेयर का. वाओ. म्यूचुअल फंड, शेयर, एफडी, सब मैं अपना पोर्टफोलियो अपने मैनेज करती हूँ. मेरे हस्बैंड अलग करते हैं, मैं अपना करती हूँ अलग. वाओ, आउटस्टैंडिंग. उनको ऑनेस्टली शेयर मार्केट का ए भी नहीं आता, एस भी नहीं आता. सॉरी, फिर ये लोग बोलेंगे शेयर मार्केट ऐसे शुरू होता है. Really, that's amazing. That's so nice. Yeah, thank you so much. थैंक यू Shakuntala सो ji. मच. हाँ, थैंक यू सो aunty. मच. We थैंक यू have- बेटा. सुप्रिया, बहुत उन्नति करो बेटा, खूब उन्नति करो तुम सब लोग बच्चे. मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. Thank you, aunty. Hi, Malabika Yeah. ji. Hi. Hi, we can't see you though. आप दिख नहीं रहे हैं हमें, but yeah. Oh, I am sitting in a dark place.
Oh, okay, got it. So yes, what would you like to say? I like it very much. It's very inspiring, and I'm of her age also, and I have my own story, and I would like to tell you my story. That is more struggling, and that I have hardly I struggle, and I brought my family, my children, and I'm sure I will tell you my story about someday. Yes, surely. We would love to hear that, definitely. So thank you so much for. That's what I think, that you like my story also. I am pretty sure I would love to. I would love to hear it someday, definitely. We can connect definitely, and we can you can definitely share your story with us as well. Okay. I have to figure it out. Say you and what not to say, because I have something. This is very very difficult situations in my life, and but you know, we will be more proud about that. Okay, because my daughter, who is engineer and having her own company in US, in Michigan, she has written a book on me, particularly about memoir, and she has given me very importance. My role is very important role, and that book has been sold so many in number, and it is published by an American person, publisher, and she has got 50 lakhs royalty from that book. Lovely, lovely. So I would like to tell my story, and I will give you the name of the book. It is available in Amazon, and would love to read it. Okay. Definitely, yes, please. Please mention the name of the book in the chat box so that we all can see. Yeah. My Cry and My by Lisha Leona Bedbach. My Cry and My Trump by Lisha Leona Bedbach. Read the reviews also. Definitely, we will do that. We will definitely do that. Aisha, I would like to say something. Yes, please. अमिता आंटी, मैं जितनी आपकी बातें सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी बोल रही है सामने बैठ के। मेरे पापा आर्मी में थे, और इसी तरह से जिस तरह से मम्मी यहाँ से वहां होती रही, अपने करियर को उनको नीचे करना पड़ा। तो आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कितनी बार हमें भगवान मौका देता है कि हम उठ के कुछ खुद के लिए कर सके, और उस मौके को हर जगह आपने लिया और मेहनत करी, बिकॉज घर संभालना उन दिनों में बिल्कुल आसान नहीं था हमारे लिए। अभी जिस तरह से आप बता रहे थे, सब कुछ है कि हम मेड्स भी रख सकते हैं, हम वॉशिंग डिश वॉशर, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। उस समय मम्मियों के पास कुछ भी नहीं होता था, हम भी 3 बहनें और 1 भाई है। तो इट वाज लाइक, यू नो, फॉर हर आल्सो इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट। एंड टुडे ऑब्वियसली नाउ आवर एज इज 70, बट अभी भी मैं उनको देखती हूँ तो लगता है कि कुछ होप्स है, कुछ वो कर पाए। लेकिन आपका देखने के बाद मुझे इतना खुशी है कि आपने इतनी कुछ स्ट्रगल करके भी अचीव करते गए, एक स्टेप, एक जो आप बोल रहे थे ना, जब ड्रीम्स जो मैंने देखे थे वो पूरे किए, ये बहुत बोलते हैं ना, तृप्त दिल से निकलता है। वो आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। सुप्रिया वैसे ही इतनी प्यारी है, और आपसे सुनने के बाद तो वैसा लग रहा है कि कहाँ से उसके अंदर आता है वो इतना प्यार, वो नजर आ रहा है। मतलब बहुत खुशी हुई कि इस सेशन को हम ज्वाइन कर पाए और आपसे डायरेक्टली ये सुन पाए। कभी मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। और इट वाज रियली रियली नाइस of Supriya, of Aisha, and the team WHH. I'm really glad I could be there. So thank you so much, Auntie. It's such a pleasure to have you. Thank you so much. Such a sweet Poonam. Thank you. I think mummy ke sister-in-law is here, yeah, Aisha. If we can listen to them. Yes, definitely. Kumar help karna, please. Sisodia are my Bua ji and Fufa ji. Oh, is it? Yes. So you know, when she says that her in-laws have supported her, that actually means a lot. They have been her backbone. So Fufa ji, are you there? Yeah, and Kumar Sisodia ji is there. Fufa ji, आप unmute भी कर देना यहाँ पे। हाँ, yes, perfect. हाँ, बहुत अच्छा लगा भाभी जी, ये हमारी भाभी जी हैं। और आज मुझे इन पे गर्व हो रहा है कि हम ही देखने गए थे आपको ध्यान होगा शायद। जब आपकी शादी हुई थी तब मैं भी गया था आपको देखने के लिए और पसंद करके आया। आज मुझे आपको बड़ा गर्व हो रहा है।
बहुत अच्छा बोला, बड़ा मोटिवेशनल था, बहुत अच्छा लगा। That's nice. जी अमिता जी, आप कुछ बोल रहे थे यार? हाँ जी, हमारे शादी में जो मैं देखने के लिए आए थे ना, तो हमारे ये कुंवर जी आए थे बड़े वाले, और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आई थी। पता नहीं क्यों उन्होंने मिस कर दिया, ज्वाइन नहीं किया। और ये तो है यहाँ पे। ये भाई साहब आए थे, तो ये 3 लोग ही आए थे मुझे पसंद करने। हस्बैंड ने तो शादी में देखा था मुझे। तो ये लोग हैं मेन लोग जो आपके लाइफ में लाइट लाए हैं। ओके, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग। ओह, वी हैव फूफी जी आपको देख के बड़ा गर्व हो रहा है। डेफिनेटली, और हम सबको थैंक यू सो मच फूफा जी, आप एंड फूफा जी बुआ के जी। बुआ, मैं फूफी जी बोल रही थी। Yeah, we call her बुआ। मुझे इन दोनों ने खुद ने भी इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी को रेज करके यूएस में भेजा हुआ है। उनकी स्टोरी भी कभी आपको मैं आराम से बताऊंगी। इनकी खुद की डॉटर इज आवर इंस्पिरेशन। उनसे हम हर चीज की हेल्प लेते हैं आज की डेट में भी, इवन रिलेटेड टू किड्स, हाउ टू अपब्रिंग द किड्स, हाउ टू मैनेज द वर्क, सब दीदी के थ्रू ही होता है। रीमा दीदी इज आवर रीमा दीदी of the family। Wow. Yeah. They have also raised a beautiful woman. So, you know, it runs in the family. I have never seen this Can see a that. family where women are said no for anything. उनका जो मन था उन्होंने किया, उनका जैसे मन था उन्होंने किया, और इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। So this is the kind of family luckily I have gotten into. Mashallah, mashallah, that's amazing. I can see that, yeah. And you know, like I'm so happy कि finally मुझे मिल गया ऐसे एक family जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को support कर रहे हैं। girl power, women empowerment, सब कुछ good को you name it and you have it, mashallah, in your family. That's outstanding, outstanding, seriously. And we have who else we have, Supriya? I think we have my in-laws also, my mother-in-law and father-in-law also. You do? Miss Sanjay Kavre, yes. Yes. I can see their name. Can you please ask them to talk? So you know how lucky we are. We get married in a family and they also happen to be the same family. So similar kind of family. So it's like the world is like this. I did not know that there is a world where women are told not to do something. So I have also been fortunate enough. We have Samdi ji here. That's amazing. Amita aunty, आपकी समधी जी भी आए हुए हैं। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और वीडियो ऑन करें। That would be really nice. सुप्रिया के in-laws. Yeah, they are here. म्यूट कर दे, अनम्यूट कर दे। वहां पे एक म्यूट वाला बटन है आपके पास, सो आपको उसको अनम्यूट करना है। संजय अंकल नहीं, हुआ नहीं अभी। अब आप यहाँ आ जाइए बाहर, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। They are in the same house but they're in their own device. ओके। कहाँ है? They're in their room. They're in this. अच्छा, तो they're there? They're with you? Yeah. They're here but they're on their own device. That is so cool. माशाल्लाह. What a treat now, guys. Yeah. मेरे को दिल को सुकून मिल रहा है ये देख के। हाय, हेलो। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपका अभी सुनाई दिया। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत बड़ा आपका स्पीच, इंस्पायर स्पीच था आपका। थैंक यू। सुप्रिया से पहले सुना था हमने सब कुछ, लेकिन अब आपके मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया, एकदम। पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, वो मुझे भी नहीं मालूम, बट नहीं, सबका अपना अपना सफर रहता है, जिंदगी का सफर है, अपना अपना रहता है सबका। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सफर तो बहुत लंबा था, पता नहीं कुछ भूल गए, कुछ याद रह गया। नहीं, बहुत बढ़िया आपका सफर, बहुत जिंदगी का ही रहता है। आपकी बातें, आपका एक्सपीरियंस काफी सभी को अच्छा लगा। वो डेफिनेटली सबको अच्छा लगा। और पता है बेस्ट पार्ट ये है कि उनकी समधी जी यहाँ पे हैं, उनकी तारीफ करते वक्त, ये बहुत ही रेयर मोमेंट है हमारे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for coming and you made this moment all special completely and we are so grateful कि आप सामने आके at least you spoke 2 lines up for her. ऐसा वाला बॉन्ड माशाल्लाह हर एक फैमिली में हो, हर एक इन-लॉज में हो, you know। I think वर्ल्ड में कभी ये फाइटिंग ही नहीं होती, ना कुछ ये दरारें नहीं होती जैसे यहाँ पे आपकी फैमिली में है माशाल्लाह से। And really very inspiring. Not only इसमें
आप लोग नहीं, भी, बिकॉज आप लोग सपोर्ट हम कर रहे भी हैं सुप्रिया को, इनको नहीं, सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग। प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत हम भी सपोर्टेड है। सुप्रिया को कभी बहू नहीं समझते, हाँ, हमारी बेटी है वो। ये तो बात है, ये तो सही बात। बहुत हाँ। अच्छे लोग हैं, सच में बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया। minded। एब्सोल्युटली ब्रॉड माइंडेड, एंड वो दिख रहा है ना यहाँ पे, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव, फैमिली है, एंड साथ में साथ इन लॉज एंड हस्बैंड सब लोग, एंड उनकी बेटी भी माशाल्लाह मेरी स्टूडेंट है वो तो। ओके। तो ये सारे इवन बच्चे, बिकॉज किड्स सम पॉइंट इवन भले कितने भी छोटे हैं वो लोग भी काफी बार हमारी चीजों से एडजस्ट करके जाना पड़ता है उनको, सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। सो इट्स अमेजिंग कि आप लोग सारे आए हैं, एंड यू नो एक पावर पैक वाला सेशन हुआ है। हर बार हमारा Thank you. WHH एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, एंड आप लोगों ने 4 चांद लगा दिए हैं ऑनेस्टली। Thank you, thank you very थैंक much. यू सो मच, Okay. वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। Okay, एंड thank you, thank you. Okay. Thank you. Yes. we have हमारे admins Richa and Radia, the amazing singer. Richa तो हमारी award winning singer है जी। Yes, कुछ बोलना राधिया चाहो? जी। Yes. राधिया, थैंक यू अमिता मैम, थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत पूरे पॉइंटर्स ही अच्छे लगे, पर 2 बातें जो बहुत दिल को छू ली है। वो सबसे पहली एक बात है कि आपके पापा ने आपको सिखाया, मतलब परवरिश ऐसी की कि परियों की कहानी नहीं सुनाई, परियों की तरह पाला। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मेरी बेटी को खुला आसमान दूं और उसकी हिम्मत बनूं। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी सीखी कि प्री रिटायरमेंट प्लान मत बनाओ कि ये सब करेंगे और रिटायर होके बैठ जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद का प्लान बनाओ। ये तो बहुत अच्छी बात सीखी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि ये अपनी जिंदगी में लाऊं। भगवान आपको बहुत खुश रखे, एक लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे, और आपके जितने भी अधूरे सपने हैं वो पूरे 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 हो। आमीन। थैंक यू सो मच। amazing. Thank you Radia. I'll say Yes, something. Richa, yes Richa. प्रणाम आंटी, कैसे हैं? अच्छी होनी आपसे चाहिए। व्हाट्सएप पे बात हुआ था, लेकिन अभी आपका सुना ना, मेरे इतने तब से मेरे आंसू निकल रहे सुन के। ये सेशन इतना प्यारा हो गया ना, एंड आपकी फैमिली इज लाइक अमेजिंग, सीरियसली इतनी प्यारी फैमिली, इतने सपोर्टिव लोग। मिस कर रही हूँ अपने बेटे को और मेरी बहू को। वो आर इन लंदन, बाहर लंदन में है। नहीं, बहुत अच्छा सेशन। टाइमिंग्स मैच नहीं करी जी जी। रिकॉर्डिंग भेज सेशन देंगे। है ना, तो बिल्कुल आपकी सोच, आपकी हिम्मत, आपका साहस और आपकी अपब्रिंगिंग इतनी गजब की है सच में। मतलब वो दिखता है, वो पूरे फैमिली में ना, वो सुप्रिया का जैसे आपने अपब्रिंगिंग किया है आपने अपने बच्चों का, और आपका फैमिली का जो सपोर्ट है, और आपने जिस तरह से सबको मतलब मोटिवेट किया है, हिम्मत नहीं हारना, तो वो इतना अच्छा। क्योंकि होता है, हम लोग के पेरेंट्स हैं, बहुत मतलब फैमिलीज होती हैं जहाँ पे डर आ जाता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं होगा, लेकिन आपकी हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। आपकी मेरे हिम्मत बैक ऑफ तो माइंड में वो चीज चलती रहती थी ना, एक नहीं 2 मात्राएं, नर से भारी नारी। बिल्कुल तो बिल्कुल हम कर बहुत सकते बढ़िया। हैं, वो डिटर्मिनेशन बना रहना चाहिए। बहुत सही, बहुत बढ़िया आंटी, सच में बहुत अच्छा लगा सुन के, इतना बढ़िया सेशन था। एंड सच में आपसे मुलाकात सामने से हो तब तो बहुत ही मजा आ जाएगा। कभी इंडिया आइए या फिर मैं आती हूँ दुबई तो जरूर बिल्कुल ये पक्का से आंटी। वैसे जल्दी में बिल्कुल। आएंगी भी ये दुबई में आंटी जी, तो हमें पता है क्यों आएंगी। हम तो सबसे पहले रेडी में रहेंगे, एयरपोर्ट मेरे घर के बाजू में है वैसे। थोड़े लोग कंप्लेन कर रहे थे मेरे घर आने के लिए, तो उनको अभी आना ही पड़ेगा वैसे भी। एक 2 लफ्ज मैं कहूंगी आयशा। यस आलिया। पहले तो हेलो आंटी, बहुत अच्छा सेशन रहा, और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वो साड़ी का कलर कॉन्ट्रास्ट मेरा हाँ ना? फेवरेट है। ऑरेंज एंड पिंक इज अ वेरी लवली कॉन्ट्रास्ट, आप पर बहुत प्यारा लग रहा है। और वैसे तो आपकी सभी बातें बहुत मोटिवेशनल थी, बहुत कुछ सीखा हमने, लेकिन एक जो खास तौर पे मुझे खास अच्छी बात लगी वो थी कि आपकी फैमिली में जो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, इसके वजह से यू नो द गर्ल्स एंड द बॉयज, जो भी लड़कियां या लड़के हों आपकी फैमिली में, वो कभी एक दूसरे को अपने आप से कमतर नहीं समझते। तो ये सोच हमने बाहर तक दुनिया में आएंगी तो जरूर लड़कियों का ओहदा बहुत बढ़ेगा दुनिया में, क्योंकि बहुत कम फैमिलीज ऐसे होते जो यू नो दे आर नॉट जेंडर बायस्ड। मैं भी ऐसी फैमिली से थी जहाँ पर मेरे डैडी ने भी मुझे ही इक्वली भाइयों जैसा ही एजुकेशन दिया, प्यार दिया,
और क्या मैं बोलूंगी, हिंदी में प्रोत्साहन बोलते हैं शायद हम उसको। जी हाँ, और अभी मुझे तो बेटी नहीं है, 3 बेटे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे आपका जो बेटा आपके साथ करता था वैसे ही करते हैं। बहुत हेल्प करते हैं बच्चे मेरे माशाल्लाह से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के घर में पूरी फैमिली में लड़के लड़की में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच एंड विथ ऑल लव एंड प्रेयर्स टू यू। थैंक यू Amazing. सो मच। We have Miss Susan. Susan ji, please unmute yourself. Yeah, Susan, my friend. There she is. Yes. Hello. Hi. Hello. Yes, we Yeah, can hear good you. afternoon, everyone. Amita Miss, good afternoon. Good afternoon. Actually, मैं अमिता मिस की कलीग हूँ। सुन के बहुत रोना आ रहा है। Hi, Miss Adke. Susan. This bonding maybe 15 years से मैंने अमिता मिस के साथ काम किया है। जिस स्कूल में अमिता मिस ने भरूच में ज्वाइन किया था, उसी स्कूल में I got an opportunity to work there, and really she is a role model for me. ऐसे I can imagine अमिता जी आपने कितने लोगों के लाइफ इन्फ्लुएंस करे हैं। Susan Miss has supported my mom throughout her career, day in, day out. Not one day goes where we have not heard how Susan Miss have helped my mom. So these are, you know, the selflessly helping people who actually made it possible for her to even survive or stand in an English medium school. It was not only my father's help for translating, it was her day-to-day life that got made easier because of her colleagues and her staff. And when I tell you that I've seen the teachers' life so closely, how selflessly they help each other, how selflessly they want to give away, that is where I learned it from. Susan Miss is an example, Ruby Auntie is an example. All these teachers have actually worked so hard in helping each other, pulling each other up, you know, selflessly. They did not want anything in return, no favors, nothing. They just wanted to help other person and be happy around. So Susan Miss is one of them. And it is so good to see her after so long. Even Abhita Miss has guided my children also. Like, no, she was my kids' Hindi teacher. So though I belong from a South Indian, even she has taught me how to pronounce the what you say, the Hindi words, to write the Hindi words. I was not very familiar with the Hindi words and all. I used to make mistakes while teaching my children. She used to guide them personally. कि Susan ऐसे त के लिए त बोलते हैं, था से हवा आती है, हाथ जब तुम बोलते हो था तो हाथ आगे रख के देखो, आपको देखो एयर पास होगा। तो वो डिफरेंस मुझे तभी मालूम पड़ा फर्स्ट टाइम कि भाई ऐसे भी हिंदी पढ़ाया जाता है। तो मैं आज की तारीख में मेरे जो स्टूडेंट्स है, जब वो मिस्टेक करते हैं हिंदी में, दो आई डोंट टीच देम हिंदी, बट स्टिल व्हेन दे डू सम मिस्टेक्स नाउ when they are in writing and all, I always tell कि अमिता मिस थी, वो ऐसा मेरे को सिखाया, तो अब मैं तुम्हें पास ऑन करना है मुझे। So all that जो मेरे को सिखाया वो सब मिस। एंड वन थिंग इज दैट कि हमारे स्कूल में हम लोग करेक्शंस, जब हमारे पेपर करेक्शंस होते थे, उसके बाद हम लोग कुछ टायर्ड हो जाते थे, तो मिस क्या करती थी, हम टीचर्स को ऑडियो विजुअल रूम में लेके हमें योगा कराती। वो आई थिंक मिस वो हम बहुत ही तो रियली वो सबसे ज्यादा हमने वो मिस किया। तो वो हम हमें बोलते थे कि अमिता मिस यू शुड कम बैक एंड टीच अस योगा क्लासेस फॉर Susan, your voice is breaking actually. For the teachers after correct, is it breaking? हाँ जी, I think the connectivity issues है ना, बीच में कट रहा है आवाज आपका। So she used to teach us the teachers the yoga classes. That's cool. I think she'll be ready to do it now as well. उनको तो लिमिट ही नहीं है। Yes, तुम बोलो she अभी भी आ जाएंगी। She teaches me also. She teaches me also personally. And कोई भी personal problem होता है ना, मैं पहले जाके अमिता मिस को शेयर करती हूँ, वो गाइड करती है।
इवन मैंने अभी रिसेंटली मैंने बोला मिस बहुत टायर्ड हो गई, जॉब छोड़ना है, बोलती नहीं 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 कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तो रियली अमिता मिस, थैंक यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज डोंट क्राई। बस खुशी के आंसू मिस कि हम मेरी कि आप मुझे ऐसे फ्रेंड मिली हो। आप तो यहाँ होते तो मैं जल्दी से आपके पास आ जाती। आप कहाँ बैठे हुए हैं मुझे वो भी नहीं मालूम है। आ जाऊंगी एक हफ्ते बाद। आई एम स्टेइंग क्लोज टू हर ओनली, but at present I'm at Orissa with my husband. So in 1 week I'll come back to you, Amita Miss. I'll come and meet you. हम कब आएंगे? सुजन हमें भी लेके जाओ साथ। हाँ मैं तो एक्चुअली वहीं रहती हूँ आयशा मैम, मैं वहीं रहती हूँ, अमिता मिस के पास ही रहती हूँ। अच्छा आप वहाँ रहते हो, मैं दुबई में हूँ। हाँ 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 मालूम पड़ा। हाँ सब हाँ मुझे ले जाओ साथ में अपने प्लीज। But so sweet of you. I'm sure आपका ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखाया हमको। तो I can feel it. बहुत कुछ सिखाया अमिता मिस ने। आप जो जिस तरह उनको एक मेंटोर की तरह देख रही है ना, आई थिंक दैट दिस इज समथिंग लाइक इनक्रेडिबल। एक मेंटोर को भी कि एक लाइफ में एक पॉइंट आया है जहाँ पे जिनको गाइडलाइंस दी थी वो आ रहे हैं और आप खुशी के आंसू जो निकाल रहे हैं ना, बहुत कम मौके मिलते हैं। लाइक लोग अपने हैप्पीनेस शेयर करते वक्त वो टीयर्स नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। So I think you're blessed, Susan ji, that you've got a friend like her. Just hold on to her. Very proud of her. Thank you, Samita Miss. I'm Thank sure. you so much. Thank you, Aisha. और इतने कितने अनमोल रत्न है तुम आपके अमिता जी, प्लीज हमें बता दें। मैं उनके पास जाके पर्सनली रिकॉर्डिंग ले लूंगी अभी आपका फीडबैक। वो दिवाली के बाद होता है ना, तो उसमें बहुत लोग ज्वाइन कर लेते। अभी हमारे कोटा के स्कूल रीओपन हो गए तो वहां से, और यहाँ भी जो है वो छुट्टियां हैं तो सभी आउट ऑफ स्टेशन कहीं कहीं चले गए हैं, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। आप मुझे उनका नंबर दे दो प्लीज, मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं उनको जानना चाहती हूँ आपके बारे में और बिकॉज आपने एक हिस्सा बताया, सुप्रिया ने दूसरा हिस्सा बताया जो आपने मिस करी है। और लेकिन आई एम श्योर और बहुत कुछ सुनना बाकी आपसे। लेकिन आपकी जो फैमिली और आपके जो कोलीग्स हैं उनसे आपकी बाकी की जो मिली अपने को, दैट इज आउटस्टैंडिंग। एंड आपको पता है ये WHS में सेकंड सेशन है जो एकदम हैट्रिक मारने वाला है अभी शायद। इट इज द लॉन्गेस्ट सेशन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया बिकॉज आपको मैंने सिर्फ गाइडलाइंस दी थी कि ये उसके बाद आपने जो कैरी किया उसके बाद जो रिस्पॉन्स, नॉर्मली हमारा स्पीकर बात करता है इतना देर तक, ये ऐसा हुआ है कि लोग फीडबैक दे रहे हैं 1 घंटे तक और वो नहीं रुक रहा है। मतलब इमेजिन करो आपने कितने लोगों की लाइफ बनाई है। एंड माशाल्लाह ऐसे मेंटर हर एक बंदी को मिले, हर एक लेकिन आप जो मिले अभी हम फ्री में तो हम छोड़ नहीं सकते आपको, तो डेफिनेटली आप तो आप पकड़ ही लेंगे। हमारी टीम बैठी है आपके ऊपर वहां पे। तो प्लीज वी वुड लव टू हैव यू एज अ मेंटर, एज अ इंस्पिरेशन ऑल आवर लाइफ। एंड प्लीज ऐसे ही लोगों को मुस्कुराते अपना अपना जो मोटिवेट करते रहना, दैट वुड बी लाइक हमारे लिए एक ब्लेसिंग। बट यस वी हैव अ लिटिल सॉन्ग आपके लिए जो हमारी एडमिन्स हैं। हमारी रिचा तो ऑलरेडी शी इज एन अवार्ड विनिंग सिंगर, एक माशाल्लाह लाइक टॉप लेवल का गाना गाती है वो, और वो है। एंड वी हैव अ रादिया। रादिया का पैशन है गाना गाना एंड दे बोथ वर लाइक हमें थोड़ा सा गाना। But yeah, you don't sing any less than that, Radia. So good. So yes girls, over to you both. Hello, Richa, start. Thank you. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना आना है। दो पल के जी
एक उम्र चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरी वॉइस अभी बहुत बैठी हुई क्योंकि सुन सुनकर इतने अच्छा ना, इट इज लाइक फुल डीप हो गई है, बट Too good girls. Thank you so much, Richa and Radhia. That was amazing. And yes, thank you so much, Amita ji, for your time. Thank you, Anshul. Thank you. You and Rita, where is Rita? Thank you so much, Rita. Thank you, Auntie. जी को पिछले 22-23 साल से जानती हूँ और जब से मैंने उनको देखा है, I found a perfect lady in her. Like she was a perfect mother of 2 wonderful kids. She is a perfect housewife, a very good educator, and now an entrepreneur. You know, you just name a quality and you can find it in her. And I always look up to her for any kind of help and support. And believe me, जब भी मुझे कोई भी help चाहिए होती है, she is always smiling there, always with me. Thank you for everything. And I believe आप ज़्यादा से ज़्यादा community को reach करें and ज़्यादा लोगों को inspire करें and motivate करें. Thank you so much. So sweet of you to be here and आपने अपना लाइफ स्टोरी शेयर किया हमारे साथ। एक हम काफी सारे की टेकअवेज लेके जा रहे हैं एंड वी विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड डेफिनेटली आपको लिंक हम भेजेंगे इसका एंड देन यू कैन फॉरवर्ड इट। जो जो आपके फ्रेंड्स नहीं आ पाए आप उनको शेयर कर सकती हैं। अगर आपके फ्रेंड्स और हैं जिनको आपका फीडबैक देना है प्लीज हमें बता देना, वी विल एड इट इन द वीडियो एज वेल। स्निच करके हम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। थैंक यू सो मच Thank you to the team. Thank you so much. Thank you, Aisha. Thank you, Richa. Thank you, Alia. Thank you. Thank you, so Radhia. much. Thank you, everyone. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. Take care. Bye-bye. Week. Bye. Bye-bye. Bye-bye.